भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है, विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, 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 सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन, सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है, सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है, आत्मा अनुभूति ही जीवन का भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है, विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामादेवी
शिवं भीषणं भद्रं मृत्युं मृत्युं नमाम्यहम् ॐ कल्याणाद्भुतगात्राय कामितार्थप्रदायिने श्रीमन्वेङ्कटनाथाय श्रीनिवासाय नमः तद्वयेन कमले धारयन्ति सुलीलया हारणं सुलीलिता लक्ष्मी देवी जनितये ॐ मनोजवं भारततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वारात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि ब्रह्मान्ता गुरवः साक्षादिष्टं देवं श्रीयपतिः आचार्य श्रीमदाचार्य सन्मे जन्मजननी स्वामी परमात्मा श्री वेदव्यासा तशीच संस्थान आराध्य व्यास गणपती नरसिंहा सतीश संस्थानाचे प्रथम येथीवरी यादवेल स्वाम्यांकडून प्रारंभ केलो होतो अतिशय जावशिला आमका देवान मनुष्य सर्व जावन सगळे समाजाक उद्धार करची खातीर जावन अनुग्रह केलो जाल्यार मालगड स्वामीला दिव्य चैतन्य वंदन करून घेवन तशीच आमगेल्या समाज इष्टदेवा लक्ष्मीपती वेंकटेशाक स्मरण करून घेवन तशीच परमात्मा प्रसन्नांतो विराजमान आमगेल स्वाम्याला सन्निधानांतो नम्रतापूर्वक जावन प्रार्थना करून घेतात देवा विशेष जावन घेवन आमगे मालगड स्वाम्याला एक मना इच्छा ती तुमची परिपूर्ण करचे खातीर जावन सगळे समाज एकत्र जावन घेवन विना असेच हिमाचल पर्यंत जावन घेवन विना हांगा येवन घेवन विना देवा आराधन करता आम्हाला करून साहित्य करून घेऊ आणि सर्व आमच्या समाज एक ज्ञान अभय जाऊन का आम्हाला उद्देशान करताना परमात्मा आमका प्रतिष्ठापन करून घेऊन प्रतिवर्ष मला म्हणके 5 दिवसाचे हवन पूजन तांते विशेष आमच्या संस्थानाचे रथोत्सव मनशा बरीची स्वाम्यान आमका करून दिलेला आहे त्या प्रकार प्रतिवर्ष अंगा पंचमी का आरंभ षष्ठी आरंभ करून घेऊन आणि विशेष जाऊन दशमी पर्यंत जाऊन सगळ्या हवन पूजन वैदिक कार्य तशीच समाजान म्हणजे तांकां जप जल सगळ्या मूलमंत्राचे पूजन घे स्नपन घे तशीच कीर्तन घे या सगळ्याचे आमच्या सर्व समाजान अंग येऊन घेऊन करची परमात्मा तांतूय या वर्ष आमकां विशेष जावन अनुभव देवा की देवा इच्छा पुरो आता मालगड समाजाला एक विशेष जावन संदान प्रार्थना पुरो देवा खंयची एक कालगट्टान तो आमगेले कुलगोत्रान दिवसल्या ऋषिमुनी कुलार तो आम्ही जन्म आयलेली खंयची त्या ऋषिमुनीची हे ते सप्तश्रवसान तो विशेष जावन वयसून घेवन विना तपस्या आदी करून घेवन विना समाजा उद्धारक देशा उद्धारक खातीर जावन घेवन देवाल्या विशेष जावन केल्या प्रार्थना केसर पूर्णशा पुरो देवा ते सप्तश्रवान तो आयच्या दिवसाक एकत्र जावन एक आमकां एक योग्यता योग तो दिवसाक अनुग्रह करून दिलो देवा कित्याक म्हणून गेल्याक त्या ऋषिकुलांत आमी जन्म येवन घेवन ब्राह्मण ज्या वचून घेवन विना आमी गोरखजलन कर्तव्य आमगे उद्योगी व्यवहारी अथवा इतर खंयची कामां जावन घेवन विना खंयची कामां वचून घेवन आमगेल जीवन कोरलेल्यार एक विशेष जावन आमगेल मालगड आहे ऋषिकुला आयलेले त्या ऋषिवर्यान सकटांक सत्रा बैसून घेवन विना तांगेले एक तपस्याचे फला निमित्तान विना आमगे दिवसाक सनातन धर्म तंत्रज्ञान आमगेल विशेष जावन आशिल्ले आमगेल समाजात संबंध एक तुमने दाखोवन दिलो देवा तुगेलेची प्रेरणा आशिया पुरो मालगड सामेल अनुग्रह आशिया पुरो देवा की तांगेली इच्छा आशिया पुरो तेचे प्रकार आयज दिवसाक देवे गेल्यार एक समकान सारस्वत संमेलन सगळ्यांची त्या ऋषिकुला चेडू वाड ಒಟ್ಟು जावन घेवन एकत्र तुगेल्या पायमुणान तो बैसून घेवन ना करत असले एक विचार म्हणटन त्यांच्यातरी तुम करून घेवच्या वरतच देवा परमात्मा तुका संदान तुमी सकड प्रार्थना करता ती या सर्व कार्य निर्विघ्नार्थ कसून घेवका देवा ते ऋषिकुला कसून घेक तांणी केलें तपस्या फरस ते या जाग्यार आमी एक दिवसाक कीर्तन हवन तशींच तुगेलें स्मरण केले कडेन घेना आमगेले मुखावेल पिढीगान पिढीगे गेल्यार तुगेले दय असून घेवन ना की सत्य देवा ज्ञान अभय दिता परमात्मा तूं म्हणटाना विशेष जावन समाजाच्या ज्ञान असले ज्ञान चांग असले प्रेरणा तू दिवसून घेतली नसली कीर्ती तुका संदानाक तूं हाडून घेवन विना अनेक वायट संतोष मालगड समाज अनुग्रह आशीर्वाद तशी आमगेल समाज अनुग्रह आशीर्वाद आमगे समेसर्वाचेर आसून घेवन विना हे सर्व केलें कार्य तुका संतोष जावन घेवन विना श्रद्धेन प्रितीन करतना हे जाग्यार बसला देवा त्या ऋषिमुनीन बसेल जागो म्हणटात आमी गेल्यार हेची संतान तुका संतानाक हे दिवसाक प्रार्थना देवा सर्व काम सर्व दिवसाक काम तूं संतोषान स्वीकार करून घेवन आमगेल्या सकाळी अंधकार दूर करून घेवन आमच्या समाजान परस्पर ऐक्यमत प्रेम विश्वासान तो जीवन कसर भाग्य दिवन घेवन मुखासून या जाग्यार भेट घेवन विना तुका अनुग्रह पात्र जाव तशी आमी सर्व समाजातून थंय कर परमात्मा अनुग्रह कर म्हणून घेवन सन्निधानाक येतराक लागे नम्रतेर आमी प्रार्थना करून घेतात इदं फलं मया देवा स्थापितं पुरतस्तवातितमे समलावाप्तिर्भवे जन्मजन्मनि
तशी टक्केला सर्वेच गुरु परंपरेचं विशेष जाऊन प्रतिष्ठापन करून समाजात उद्धार केला जातो सोन्या महाचैतन्याकडे समाज प्रेम भेटून प्रीती श्रद्धेनं प्रार्थना केल्या जातात संगीची तुला वेदव्यासा की अवतार हे 5000 वर्ष जातात ते म्हणून एक संभ्रम पूजांका विशेष संस्थानाचे आराध्य देव विशेष तुला हा पात्र म्हणजे समाज जामका संगीतमधना संदर्भ करून संगीत बटवाळा संगीत विषय इत्यादी वे केलं तेच वेळेला एक धारले लगी तुगेले विशेष स्मारक ज्या कित्या म्हणजे सगळेच सनातन धर्म उद्धारक ज्ञानच्या अभयच्या अवधारक देव अंगली धर्म निरलो शक्ती देव वेद विभाग वेद विभजन को वेद व्यासो नाम घेतलं देव तुगेले विशेष एक आमकां दय पात्र आमकां ताजे एक स्मारक आमकां ते वेळेर आपल्या स्वाम्यान एक निर्धार केलो निर्धार आ प्रकार संगीची सर्वे वासिष्ठ कृष्ण म्हूण तुका आपयता ती कशी कृष्णा यादव कृष्ण यथार्थ कृष्ण काम आपयता ती सगळी वासिष्ठ कृष्ण वसिष्ठ कुलान तूं ते वसिष्ठादी सप्तऋषी म्हणटा ती त्या सप्तऋषींनी विशेष जाम तपस करून हांगा हे लोकांकच जगत्याकच विश्वाकच बर जाम काम तपस करता सप्तऋषींनी सर्वे ब्राह्मण कुलाचे मूळ पुरुष म्हणून घेतात ते सप्तऋषी त्या सप्तऋषींनी सगळी वास करता ते जाग्यार सगळीची गंगेन हांगेन येता बगीर गेलो ते गंगेन प्रार्थना केले प्रकार हांगा या हरिद्वार क्षेत्रांत येऊन सप्तस्रोदस 7 कवर किती गंगा वळता तसं क्षेत्रात प्रतिष्ठापन केलेलं आहे ते प्रतिष्ठापन करून आयच्यान 35 वर्ष जाता ती यावेळेला विशेष भगवान तुमच्या का प्रतिवर्ष मुस्लिम मंडळीची आयच्या दिसात तुझ्या सन्निधानात प्रार्थना करबिला सगळी व्यास उपासना आमच्या स्वामी प्रतिष्ठापन करचना सगळी व्यास उपासना ब्रह्म आपयलो आम्ही आमच्या समाजाच्या गांवगांवात सगळी उपासना करून तुगेले हांगा येवन संगत समर्पण करता एकत्रित उपासना ब्रह्म ते वेळेची उपासना करची तशी स्तोत्र की इत्यादी सर्वे निर्माण करून आमच्या समाजाक दिलें आमी गली असेल कसं की कलियुगातले गली मालिनी आसा गुरुजी आमकां दिलें उपासना तेच उपासना की हिचकी हवन की इत्यादी सर्वे करचे हेच मात्र नाही प्रतिष्ठापन करून प्रत्येक वर्ष जाता तुका 35 वर्ष जाता ती विशेष तुवें स्वाम्यान तुगे प्रार्थना करून घेतलेली आमगे समाजादी आमगे देशाक उद्धार करता आमगे उत्तर प्रदेशाक उत्तम जामसले प्रदेशाक उद्धार करता स्वाम्यान प्रार्थना स्वीकार करून विशेष हे देशाक बरेपण केलें आसा मुखार गेले देशाक बरेपण प्रतिश्ठा आमकां आमगे समाजाक बरेपण प्रतिश्ठा आमकां इत्यादी हे 5 दिसांपर्यंत नाना प्रकाराचे हवन इत्यादी सर्वे जाता ते चंद्रुपात करून घेता मात्र देवा हे वेळे विशेष जावन आमच्या स्वाम्यांनी आम्ही सारस्वत सगळीची उत्तर भारतांत आशिल्ले सरस्वती नदी तीराय सगळी सरस्वती सारस्वत मुनी आमच्या धर्माक कशें तुवें विभाग करून अनुग्रह केला की अशीच त्या सारस्वत ऋषी सगळीची आमच्या सनातन धर्माचेर विशेष अनुग्रह करचे तशी सगळीच आमच्या धर्माचे ज्ञान जाता आमच्या वेळेर सगळी सरस्वती तिगे आतां आसून आरती प्रकार तेची सरस्वती न्हंयची तिका पासून करून सगळे धर्मांतल्या विशेष वेद भाग इत्यादी सगळं अध्ययन करून सर्वे ताका शिष्या समेत करून अनुभव केलेलो वेद वेदाची सेवा केलेली देवा तुगेली सेवा केलेली तसंच त्या सारस्वतांनी पुरा उत्तर भारतातून नाना प्रकाराचे देशांत आसा देशांतून विदेशांत लागली ताका सर्वांनी एकत्र करून काम आमच्या स्वाम्यांनी एक विशेष म्हणून आशिल्लें सगळी ताका जामकां गेलेलें कारणांत मुखार एक 2 वर्ष दवरून ताका प्रारंभ केला ह्या वर्साक सगळीच आमी सर्वे सारस्वत संमेलन जे आमकां आयच्या दिसाक तशी पयल्या दिसाक जे आमचे हे वेळेर गेलेली सगळीची त्या विश्व सारस्वत फेडरेशनान एक संघटना करून संघटनेद्वारे जाता हेच वेळेर सर्वे स्वाम्याक लक्ष्मी सारस्वताक आपयलेले हे वेळेर चित्रापूर स्वामी येवन विशेष 5 दिसांक प्रतिष्ठा पद्धती संमेलनांत भाग घेतात हे सगळे काम विवाह तुगेल दय पात्र जाम काम आमी करतात आमी एकत्र जाम काम करतात तुगेल दय आमी अनुग्रह जाम काम करतात विशेष जाम
एवढे चंद्ररूपाल यांच्या आमका मात्र नाही, आमगे समाज मात्र नाही, गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज मात्र नाही, ಇನ್ನಿತರ काश्मीरी सारस्वत राजस्थानी सारस्वत नाजाल्यार उत्तर प्रदेश हे पुरा येतात तांकां रेपण करून तांकां सर्वांनी एकत्र जावन आमच्या समाजात सगळीं सारस्वत समाजात एकत्र जावन विशेष बरेपणाक कारणीभूत जमता तशी काम कार्य करता तेव्हा मात्र नाही एकाच दिसान नाही चढे पुणे जावन चंद्ररूपारी देखील या शिवाय भवान सर्वे काम करून घेत समाज हा उद्धार कर, देशात उद्धार कर, देशानंतर सनातन धर्मात उद्धार कर आणि गुरुकुल विशेष जाणून आहे आमची तिथीन का उद्देशूची ज्ञान अभेदीचे ज्ञान अभेदी आणि गुरुकुल का प्रार्थना कर प्रसाद देतात देवतेशी चला सिन्हा आसुरे तोची जले सर्वांगे बल ताण प्रार्थने दरला अंजले सर्वांगे जल नमरे तू नरला किती जाता आणि कमिटी मातून जाता संगी बदरी तुम्ही हात घालू असं गुरुपाचे लाच येते असं एवढे तुम्ही आमच्या देवी गलता करण्याचा आनंद एक वर्ष तरी 2 वर्ष जे आहेत तुला आनंद पण येतात बापूस पण येतात आशीर्वाद वैदिक अंतराच्या देत आहे करून काय सांगा म्हणणार तुमची आधी तयार आहे नंदगोपाल दीपक आयो भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन।
ओम सर्वे वेदेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रार्थनाय नमस्तो नमोस्तु तथैवा सुखमन्नादा भवन्तु एकदन्तश्च जगविलोकजगणः कोसरसकलो विनाशनाः दुर्लभे तमनादशो बालत्रो जानः विद्यां विवाहेषु विवेकमेता शुक्लां वरदं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायामि सर्वभूतहिते अभिरिताभजनप्रियोदासायै वैष्णवेनानन्दे नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये नमस्ते सर्वदा सर्वकालेषु नास्ति मङ्गलम् ईशां तदेव रत्नं स्थिरं तदेव तदेव लक्ष्मीं श्रीस्वामी यत योगीश्वरो श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः मातादेव्यां नमः पार्वतीभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः श्रीमूलकाभ्यां नमः इष्टदेवाभ्यो नमः कुलदेवाभ्यो नमः रामादेवाभ्यो नमः स्थानादेवाभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो गुरुभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः प्रारम्भकाले विष्णुभक्तो शुभभक्तो देवता कुलदेवता कुलनाथावन्तो व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे ओमै ब्रह्मणे वासिष्ठाय नमो नमः आय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय आपते नमः वीरं महाविष्णुं सर्वोहं नरसिंहं विष्णुं मदनं प्रतिप्रतिमाम्यहम् आनन्ददाय श्रीमद्वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय नमः धारयन्ति स्वकीयाः लोकदुष्टानि इष्टंदेयं श्रीपतिः स्वामी परमात्मा श्री वेदव्यासा तशीची विशेषण संस्थान आराध्य व्यासगुरुजी नरसिंहा श्री संस्थानाचे सर्व येथील बरोबरेक तशीचे श्री अंगलाय समाजाची श्री लक्ष्मीदेवी व्यंकटेशाक वंदन करून घेऊन परमपूज्ञानशिलाय आमकां सगळे समाजाक अनुग्रह करच्या खातीर जावन घेवन मनशा स्वरूप जावन येयले हेजी रूप आरेशील तसं श्री स्वाम्याला दिव्य चेतनाक सलपूजन मुख्य प्राणा स्वाम्याला सन्निधानात करून प्रार्थना करून घेतल्यासाठी स्वामी विशेष जाऊन घेऊन आपलं समाज उद्धार जाऊ का आपलं समाज जाऊन कलक प्राय जाऊन केले जीवन दुसरं भाग्य मिळू का आणि विशेष जाऊन घेऊन आमच्या जन्मजन्मांतर केलं सर्व कसं पाप असणारे निवृत्ती जाऊ का अशी की आमगेल्या एका काल घटांतना आमगेल्या सारस समाज तांत्रिक गोड सारस ब्राह्मण समाज तुंगार अशिले की तेच प्रकार जाऊन जाऊ का मग एक कळकळी घेऊन घेऊन स्वामी आमचे सर्व एक समाज या खातीर जाऊन अहोरात्री देवाल्या मागून घेऊन घेऊन आमकां अनुग्रह केलं स्वामी स्वामी जय जय गुरु महाराज की बोलो श्रीमद प्रेमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की स्वागत स्वामी स्वागत आनंद पूरित स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत दिव्य मूर्ति का स्वागत उल्लास भरले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत नूतन चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान नूतन चेतन हरुषान पुलकित तनु मन हृदयान करता गौरव विनयान आदर पूर्वक स्वागत स्वागत स्वामी
स्वामी स्वागत आनंदपूरित स्वागत दिव्यमूर्ति का स्वागत उल्लासु भरलेले स्वागत स्वागत स्वामी स्वागत समाज बांधव सर्वजन नतमस्तक काइंडली राइज खड़े हो जाए। अभी वेद घोष होगा वैदिकों के द्वारा। हरि ओम अहम रुद्रे बिर्वसो विश्चरामि हमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहम मित्रा वरुणो भावि वर्म्यहमिन्द्राग्नि अहमश्विनो भाम् अहम सोममाहनसं बिवर्म्यहं तुष्टारमुदभूषणं वघम् अहम ददामि द्रवीणं हविष्मते सुप्राव्ये यजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्रे संघमानि वसूनां चिकिदुषे प्रथमा यज्ञानां तामा देवा भूरिरुद्रा भूरिस्तात्रां भूर्या वेशयन्ति अयासो अन्नमत्य विपक्षत्य प्राणित्ययेषणोत्युक्तम् अमन्तवो मान्तपस्सुनन्ति श्रुतिश्रुतश्रद्धिवन्ते वदामि अहम हेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरुतमानुषेभिः यं कामये तं तमुग्रं तं ब्रह्मणिं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सोमेधाम् अहं जायधुरागणोमि ब्रह्मद्विशेषरवे हन्तवा ॐ अहं जनाय नवलं कृणोमि अहं द्यावा पृथिवी अविवेश अहं सुवे पितरामस्य मूर्धन्मम योनिरप्सुवान्तसमुद्रे ततो वितिष्ठे भुवनानि विश्वोतामहोद्यां वष्मणोपस्पृशामि अहं हेव इव प्रवाभ्यारममाणा भुवनानि विश्वा परो दिवा परयेना प्रतिवेतावती महिना सम्भवुव ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भुवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रथं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तनुभावतो तद्भक्तारमवतो अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ अभी दीप प्रज्वलन होगा, कृपया खड़े हो जाइए। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत
सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वप्रथम मैं यहाँ के आराध्य देव भगवान वेद व्यास जी को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। सारस्वत जनों का एकीकरण का संकल्प करके विश्व सारस्वत फेडरेशन का नींव डालने वाले परम पूज्य गुरुवर्य वृंदावनस्थ सद्गुरु श्री सुधींद्र तीर्थ स्वामी जी के महाचैतन्य को इस संदर्भ में विशेष रूप से विनम्र होकर प्रणाम करता हूँ। आज इस मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य स्वामी जी काशी मठाधीश सद्गुरु श्रीमद संयमित तीर्थ स्वामी जी के दिव्य चरण कमल पर मैं साष्टांग प्रणाम करता हूँ। हमारे परम पूज्य स्वामी जी श्री चित्रापुर मठाधीश सद्गुरु सज्जोजा शंकराश्रम स्वामी जी के दिव्य चरण कमल पर मैं साष्टांग नमन करता हूँ। मोक्ष नगरी हरिद्वार में ये चल रही 2 दिनों का विश्व सारस्वत सम्मेलन ए कॉन्फ्रेंस ऑफ सारस्वत वर्ल्ड वाइड में आप सभी को विश्व सारस्वत फेडरेशन की तरफ से मैं आदरपूर्ण स्वागत करता हूँ। मोक्ष नगरी हरिद्वार में हमारे पूर्वज सप्तऋषियों ने ये वास किया हुआ ये सप्तऋषि आश्रम की जगह जहाँ पर गंगा सप्त सोत्र में बहती है। इस गंगा नदी के तट पर विराजमान भगवान वेद व्यास जी का भव्य दिव्य सुंदर ये मंदिर के प्राकार में आज हम नाना गोत्र के सभी सारस्वत ब्राह्मण लोग उनका सम्मिलन सही में एक चारित्रिक सम्मिलन है। आगे आने वाले दिनों में सारस्वत एकीकरण बृहत स्तर में संपन्न होने वाला है। इस महत् कार्य का संकल्प और योजना इसी पवित्र हरिद्वार धरती में हो रहा है। मैं समझता हूँ एक दैविक निर्णय है। इस प्रयत्न को और तेज गति से आगे लेकर जाने की आवश्यकता है। Ladies and gentlemen, in our Sanatana Dharma, the confluence of 2 rivers is always considered very pious and auspicious. Today, this confluence of different Saraswats from across the globe is really a very pious and auspicious activity. It is the blessed moment for all of us. With this note, I would like to now invite Vilas Naik, the renowned artist, to perform an artwork which is the theme of this conference. Vilas Naik.
जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्
I think it was really wonderful. Just now we got a message from Mr. Ajit Kamath, who is the Managing Director of ARC Pharma. He would like to preserve this picture today, and he would like to contribute 21 lakhs to Vishwa Saraswati Federation on to preserve this Saraswati portrait. Thank you, Ajit Kamath ji. I think we'll move on to the next session. Today, for the first time, Vishwa Saraswati Federation is announcing an award called Vishwa Saraswati Samman for lifetime achievement. And it's a proud moment for all of us. There are 3 people who have been chosen for this award. I would like to announce this first recipient of this award, Shri P. Prakash Pai, the Managing Director of Puzzolana Group of Industries. I would now request Mr. P. Prakash Pai to kindly come on stage to receive this first Lifetime Achievement Award called सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्मानुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। I request audience not to clap. Instead of that, you can put Jaikar. भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। The Puzzolana Group doesn't require any introduction. They are the top mining and construction equipment manufacturers and exporters in India. Today we have with us MD of Puzzolana Group, Hyderabad, Shri P. Prakash Pai. And we can see him
receiving Vishwa Saraswat Samman Lifetime Achievement Award. Suman. Sampai. Begitu. Angga mau. Telioni. Ashvika. Namaskar mana? Namaskar. Start. Jai Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva, Makajaki Parvati Pita Mahadeva. Jai Ganesh, Jai Ganesh, Jai Ganesh Deva, Makajaki Parvati Pita Mahadeva. एकदन्तनयावन्त चारभुज माते पलट सुख तिलक सोहे मूसिकी सितारी मात चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लडुवन का भोग लगी संत करे सेवा. जय गणेश जी गणेश जी गणेश देवा मकाजकी पार्वती पिता महादेवा. Thank you. Our next recipient of this award is Major General G.D. Bakshi Saab. Now I request Major General G.D. Bakshi Saab to come on stage to receive this award. Major General Gagandeep Bakshi, SM, VSM, is 1971 Indo-Pak War veteran and Kargil War veteran. If there is peace in Kashmir today, there is G.D. Bakshi's great contribution. He spent most of his service time in Kashmir. Next recipient of this award is Suman Kalyanpur, the famous playback singer. Recently she received the Padma Bhushan award. Today she could not make it because of her health problem. So today on her behalf, Commodore Chaitanya Shurir will receive this award. Daughter of Shankar Rao Hemmadi and Sheila Hemmadi, Suman Kalyanpur was a great playback singer of 60s and 70s. The songs like Nana Karke Pyar Tumi Se Kar Baite,
और न तुम हमें जानो न तुम हम तुम्हें जानो. All these songs were sung by the great Suman Kalyanpur, Padma Shri Award winner. Now we are moving to the most awaited, the keynote address. Today we have a very distinguished speaker, Dr. Sudhanshu Trivedi, the Member of Parliament Rajya Sabha. Now I request Dr. Trivedi to come on stage to deliver the keynote address. मंच पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ जी महाराज, स्वामी श्रीमद सत्यज्योति स्वामी जी महाराज, इस सभा मंडप में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाइयों, आज एक सुखद संयोग है कि हम सब यहाँ हरिद्वार में गंगा जी के तट पर सारस्वत समाज के कार्यक्रम में आकर एकत्र हुए हैं। आप सोचिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि भारतीय संस्कृति में 7 मोक्षदायिनी नगरियां मानी गई हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव, सप्तैता, मोक्षदायिका। तो 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक में हम उपस्थित हों और वैदिक काल में जिस नदी का सर्वाधिक महिमा मंडन है वह सरस्वती, और वर्तमान में या बाद के उत्तर वैदिक काल के उपरांत सबसे मोक्षदायिनी नदी जो गंगा, तो गंगा जी के तट पर मोक्षदायिनी नगरी हरिद्वार में सरस्वती जी के आराधकों का समागम हो तो निश्चित रूप से ये एक सुखद दैवीय संयोग बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय हम स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। 75 वर्ष स्वतंत्रता के पूर्ण हुए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपको याद हो, 15 अगस्त 2022 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से कहा था कि हमारे 75 वर्ष पूर्ण हुए तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने कहा अब एक नया संकल्प है कि जब हम 75वें वर्ष से 100वें वर्ष में पहुंचेंगे, यानी शताब्दी पूर्ण करेंगे 2047 में, तब तक भारत को अपने वास्तविक भवितव्य पर पहुंचना है। इसलिए उन्होंने इन 25 वर्ष के कालखंड को कहा है अमृत काल, यानी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव समाप्त नहीं हुआ है, ये अमृत काल का प्रारंभ हुआ है। तो आज हम सब लोग भारत की स्वतंत्रता के अमृत काल के प्रथम वर्ष में यहां पर हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यह अमृत काल का उषा काल है। This is a new dawn of a golden era which is emerging and waiting for new India. अब उसमें उन्होंने कहा कि इसके लिए 5 प्रण की जरूरत है। वो मैं यहां इसलिए रिमाइंड करता हूं कि अपने आप हमारा पूरी सभ्यता का स्वरूप में से वो चीज निकलेगी। एक तो है कि लक्ष्य क्या है कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है। मैं सिर्फ दूसरा उन्होंने कहा उसके लिए गुलामी की मानसिकता की हर वस्तु से अपने मन को अलग करना है। वी हैव टू गेट रिड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ फॉरेन डोमिनेंस एंड स्लेवरी। और सेकेंड है अपनी विरासत पे गर्व करना है। वी शुड फील प्राइड ऑफ अवर हेरिटेज। और तीसरा है इसके लिए कर्तव्य का पालन करना है, ड्यूटी को परफॉर्म करना है। और 5वां यह था कि कर्तव्य का पालन सेपरेशन में नहीं करना है,
इन कोऑर्डिनेशन करना है, यानी सामूहिक रूप से करना है। अब आप देखिए, यदि हम ये माने कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनना है, तो उसका स्वरूप क्या होगा? विकसित राष्ट्र तो अमेरिका भी है आज के समय में, जहां तहां स्कूलों में कोई आके गोली चलाए दे रहा है, मासूम बच्चों की ऐसे ही मृत्यु हो जा रही है, कितने ही लोग मनोरोग के शिकार हैं। क्या यह विकसित राष्ट्र बनना हमारा लक्ष्य है? यहीं पर मैं कहना चाहूंगा कि जो दूसरा पक्ष है कि गुलामी की मानसिकता के से अपने को अलग करना है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है जो आगे बढ़ेगा 21वीं शताब्दी में, परंतु वह किन मूल्यों के आधार पर बढ़ेगा? वो उन मूल्यों के आधार पर बढ़ेगा जो सरस्वती नदी के तट पर आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व सबसे पहले उत्पन्न हुए थे और संपूर्ण विश्व को उन्होंने अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया था। इसके लिए हमें सबसे पहले तो अपने नेशन के कॉन्सेप्ट को ही समझना होगा। गुलामी की मानसिकता का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बैठाला गया, जैसे लोग कोई बाहर से आए, सेटल होते चले गए और धीरे धीरे सेटलमेंट के साथ ये देश बनता गया। आई रिमेंबर ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड व्हेन राजीव गांधी जी वॉज प्राइम मिनिस्टर, दूरदर्शन के ऊपर एक शेर पढ़ा जाता था हर प्रोग्राम के बाद कि सर जमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। तो जैसे हम कोई सराय थे, कोई इन थे, काफिले सेटल होते गए और हम बनते गए। राष्ट्र की यह अवधारणा से हमें मुक्त होना है। हम जानते हैं क्या थे? हम वो थे जो हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी ने कहा है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। और आगे की जो लाइन है वो हमारे राष्ट्र की अवधारणा को चरितार्थ करती है। विमल वाणी ने वीणा ली, देखिए सरस्वती मां के हाथ में वाणी है ना, वीणा है ना। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, और हाथ में लिया प्रेम। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में जगे छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी उसी सरस्वती नदी के तट पर जब 7 स्वर सबसे पहले छिड़े और जो वेदों में साम वेद कहा जाता, साम संगीत होता है, वो मधुर संगीत उठा और पूरी दुनिया को उससे एक नए ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो हमें फंडामेंटली ये समझना होगा कि हम हैं क्या और हमें समझाया क्या गया है आज तक। वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट माइंडसेट एट लीस्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अबाउट अवर फंडामेंटल एग्जिस्टेंस। और अभी आपने देखा कि एक कलाकार ने कितनी सुंदर तरीके से लय के साथ, मतलब जब तक मां सरस्वती की वंदना के दरमियान ही उन्होंने इतनी सुंदर कृति बनाकर दिखा दी। तो आप में से बहुत से लोगों को शायद पता हो कि सरस्वती जी हमारे यहां विद्या की देवी मानी गई हैं, परंतु सुदूर पूर्व में चले आइए तो जापान में भी एक देवी हैं जिनका नाम है बैजेंटीन। वो क्या कहलाती हैं? गॉडेस ऑफ विजडम, एंड शी सिट्स ऑन लोटस एंड शी इज हैविंग वीणा इन हर हैंड। आप कुछ बताने की जरूरत है कि वो क्या है? दैट शोज the level of impact and influence which we are having on the far east. Now come to the far west. आप में से बहुत से लोग जो यूएस में होंगे उन्हें शायद ये बात पता होगी कि जैसे दिल्ली में जाइए तो भिन्न भिन्न राज्यों के भवन बने हुए हैं ना, महाराष्ट्र भवन, कर्नाटक भवन, तमिलनाडु भवन, उत्तर प्रदेश भवन, बिहार भवन। वॉशिंगटन में हर राज्य के नाम के ऊपर एवेन्यूज बनी हुई हैं। तो उसमें जो मैसाचुसेट्स एवेन्यू है उसके ऊपर इंडोनेशिया की एम्बेसी है। इंडोनेशिया क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश। और उस इंडोनेशियन एम्बेसी के बाहर आप देखेंगे, आप चाहें तो नेट पे भी जाके फोटो आपको दिख जाती है, 12 फुट की व्हाइट मार्बल की मां सरस्वती की मूर्ति लगी है और उसके नीचे 3 बच्चे बैठे पढ़ रहे हैं।
दिस शोज द इंपैक्ट ऑफ मां सरस्वती और सरस्वती के साधकों का क्या प्रभाव था, वह दिखाई पड़ता है दुनिया में कहां से कहां तक। इवन सम ऑफ यू पीपल माइट बी नोइंग अबाउट अ कंट्री इन लैटिन अमेरिका इज होंडुरास। वहां पर एक देवता हैं जो मंकी गॉड माने गए हैं, एंड ही इज कंसीडर्ड द सिंबल ऑफ पावर एंड ही इज कंसीडर्ड द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विंड। अब कुछ बताने की जरूरत है कि पवन तनय सुत पवन समाना, का चुपिसाद रहा बलवाना। क्यों मैं कह रहा हूं का चुपिसाद रहा बलवाना? इतना व्यापक प्रभाव है, इसके बावजूद हमारे दिमागों में यह बात भरी हुई है कि साहब सब कुछ हमारा बाहर से आया है। सारा का सारा संघर्ष इस अमृत काल के पहले चरण में इसी बिंदु के ऊपर है कि हमें यह समझना होगा कि हम हैं क्या। हम हैं क्या, जो मैंने जहां से बात शुरू की उसी बिंदु के ऊपर आता हूं। भारत और दुनिया के बाकी देशों में अंतर क्या है? देखिए, फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? मैं किसी भी देश, समाज, सभ्यता के लिए अवमानना नहीं करना चाहता, परंतु एक बात है, दुनिया में बाकी जगहों पे लोग जन्म लेते हैं, अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार सुख और दुख का भोग करते हैं और जीवन समाप्त हो जाता है। उसके परे वो कुछ देख नहीं पाते हैं। दे डोंट हैव एनी कैपेसिटी टू सी बियॉन्ड देयर वर्ल्डली लाइफ। जिसे एक उर्दू के शेर में कहा गया है कि जिंदगी का टारगेट क्या, पढ़ाई लिखाई करो, फिर नौकरी करो, लास्ट में पेंशन और खत्म। वो एक शेर है कि क्या कहें अहबाब, क्या कारे नुमाया कर गए, ग्रेजुएट हुए, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। परंतु जब आप भारत में आते हैं तो जीवन और मृत्यु से परे जाकर मोक्ष को देखने की क्षमता सिर्फ भारत भूमि पे मिलती है, क्योंकि हमारे यहां भारत भूमि की महिमा में यह कहा गया है, गायन्ति देवः किल गीतकानी धन्यास्तुते भारत भूमि भागः स्वर्गापवर्गास्पद भाग हेतो भवन्ति भूयः पुरुषा सुरत्वात्। अर्थात भारत भूमि धन्य है जहां देवता स्वर्ग में लंबे समय तक रहकर स्वर्ग और अपवर्ग के सभी सुखों को अनुभव करने के बाद मनुष्य के रूप में जन्म लेने को लालायित रहते हैं। चूंकि मुक्ति यही से मिलती है, मनुष्य के रूप में इसी धरती पे जन्म लेने से मुक्ति मिलती है। आप सोचिए, ये कोई सामान्य धरती है। मैं एक उदाहरण आज के भी मतलब रीसेंट हिस्ट्री का भी बताना चाहता हूं। उपनिषदों का जर्मन में ट्रांसलेशन किया था एक जर्मन विचारक थे, आर्थर शोपेनहावर। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनका नाम सुना होगा। आर्थर शोपेनहावर ने कहा है कि उपनिषदिक फिलॉसफी इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट ह्यूमन विजडम। उन्होंने कहा उपनिषदिक फिलॉसफी इज द हाइट ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट। उन्होंने कहा कि यदि विश्व का सर्वाधिक विकसित मस्तिष्क देखना है तो उपनिषद में भारतीय आकाश के नीचे आना पड़ेगा। और ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था, तो मैं एकदम उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं कोट कर सकता, कि जानते हो उन्होंने क्या कहा कि मैंने 40 वर्ष तक उपनिषदों का अध्ययन किया। क्या कर्म है, क्या प्रकृति है, क्या ब्रह्म है और क्या मोक्ष है, मुझे समझ में आ गया, परंतु मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने भारत में जन्म नहीं लिया है। अगला जन्म मैं भारत में लूंगा तो इसी ज्ञान से मेरी मुक्ति होगी। आप सोचिए, दुनिया में किसी भी दूसरे देश की ऐसी महिमा आपको नहीं देखने को मिलेगी, और वो आज भी देखने को मिलती है। यहां कुंभ मेला लगता है, कुंभ मेले में कितने ही लोग आते हैं बाहर से, कोई उनको इनवाइट करता है क्या? आप ये बताइए, वर्ल्ड की बिगेस्ट गैदरिंग ओलंपिक गेम्स होते हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च होते हैं, कंस्ट्रक्शन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेके तमाम प्रकार की मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, और उसके बाद कुछ लाख लोग आते हैं। और थोड़ा सा अगर डिस्टरबेंस हो जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे 84 में मॉस्को ओलंपिक का अमेरिकन ब्लॉक ने बहिष्कार किया था, 80 में, तो 84 में लॉस एंजल्स का यूएसएसआर के ब्लॉक ने बहिष्कार किया था, तो वर्ल्ड वॉर हो गया तो नहीं हो पाए थे।
परंतु हमारे यहाँ वर्ल्ड की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है कुंभ मेला, चारों जगहों पे। ना कोई एडवर्टाइजमेंट, ना कोई मार्केटिंग, ना कोई इनविटेशन, केवल एक कोने में पंचांग में निकलता है कि फला तारीख को मौनी अमावस्या, और प्रयागराज में 2.5-3 करोड़ लोग आकर एकत्र हो जाते हैं। और सिर्फ भारत के नहीं आते हैं, विदेश से भी आते हैं। जो हिंदू धर्म को नहीं मानते वो भी आते हैं, उनका उतना ही स्वागत होता है। मैं विनम्रता से पर दृढ़ता से पूछना चाहता हूं, दुनिया में कोई दूसरी धर्म और संस्कृति बताइए जहां पर कि उस धर्म के पर्व में वो लोग भी आने को लालायित रहते हो जो उस मत संप्रदाय धर्म को नहीं मानते, और जब वो आते हो तो उनसे ये भी नहीं कहा जाता हो कि तुम हमारे में कन्वर्ट हो जाओ। ये दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है कि ना कोई जाता है और ना कोई कन्वर्ट होने को कहता है। और इंपॉर्टेंट एक बात यह भी है कि बाकी धर्म संस्कृतियों में उस महानता को आप समझिए कि जो भी पर्व त्योहार मनाए जाते हैं किसी इवेंट की स्मृति में होते हैं। दे आर इन जस्ट ए मेमोरी ऑफ एनी इवेंट विच इज हैपेंड इन द प्रीवियस टाइम इन द हिस्ट्री एंड विच इज कंसीडर्ड सैक्रोसेंट इन देयर रिलीजियस बिलीफ। हमारे यहां ऐसा नहीं होता है। हमारे यहां इवेंट के साथ तो होता है, वो भी त्योहार होते हैं, पर हमारे सारे पर्व सेलेस्टियल इवेंट से कनेक्टेड होते हैं। दे आर कनेक्टेड टू द प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन, और उसके बेस के ऊपर हमारे सारे त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे कुंभ मेला बृहस्पति की गति के आधार पर होता है, और बृहस्पति 12 वर्ष में एक बार अपना रोटेशन पूरा करता है, इसीलिए कुंभ मेला चारों जगहों पे 12 वर्ष के बाद होता है। आप सोचिए कि दुनिया की किसी सिविलाइजेशन में जहां पहले कहा जाता था धरती चपटी है, धरती चौकोर है, इफ यू रिमेंबर, ये अभी मुश्किल से 2-3 महीने पहले एक वो लैपटॉप का आता था ना एडवर्टीजमेंट, जिसमें दिखाते थे कि एंड ऑफ द वर्ल्ड में जाएगा, नीचे गिर गए। ये सच है, ये बिलीव थी। व्हेन मैगलिन वॉज ट्राइंग टू ट्रेवल अक्रॉस द ग्लोब, उससे कहा गया दुनिया का छोर खोजने मत जाना, वो तो एंड में पहुंचोगे तो नीचे गिर जाओगे। उन लोगों ने, हमारे माइंड में ये भरा हुआ था कि हम अनसाइंटिफिक थे, जबकि हमारे यहाँ एक एक सेलेस्टियल कैलकुलेशन के ऊपर, हम उत्तराखंड की धरती में हैं, बद्रीनाथ के कपाट, केदारनाथ के कपाट सूर्य की गति के अनुसार, जब सूर्य वृष राशि में जाता है तो कपाट बंद होते हैं, वृश्चिक राशि में आता है तो कपाट खुलते हैं। कुंभ का मेला जुपिटर की लोकेशन के हिसाब से होता है। सारे के सारे हमारे जो पर्व हैं वो पूरे के पूरे एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बेस पे होते हैं, पर फिर भी हमको ये बताया गया कि साहब हम अनसाइंटिफिक थे, इसलिए हमें उनसे साइंस सीखने की जरूरत है। जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर ये है, अब इतना बदलाव आ रहा है कि सिर्फ हमें साइंस ही सीखने की बात नहीं है, साइंस हो, सोसाइटी हो, कल्चर हो, वो सब का सब भारत ने जिन चीजों को स्थापित किया था, ग्रेजुअली द वर्ल्ड इज कमिंग टू दैट साइड। अब मैं एक और एग्जांपल बताना चाहता हूं। अभी आप में से शायद बहुत से कम लोगों ने ध्यान दिया हो, फिजिक्स का नोबेल प्राइज इस साल जो मिला है 2022 में, ये 3 साइंटिस्टों को मिला है। एक ऑस्ट्रियन है, एक फ्रेंच है और एक अमेरिकन है। ये किस चीज के लिए मिला है? आप में से किसी ने पढ़ा है उसको? वो जानते हैं किस चीज के लिए मिला है? क्वांटम इंटेंगलमेंट को फिजिकली प्रूव करने के लिए। व्हाट इज क्वांटम इंटेंगलमेंट? वो ये मानती है, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी थी रिलेटिविटी की, उसमें कहा गया कि यूनिवर्स में जब कोई एक पार्टिकल, 2 पार्टिकल एक ही पार्टिकल से क्रिएट हुए हों, यानी वो एक इंटेंगल्ड पार्टिकल हों, इफ दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, then if you have action on one particle, there is an automatic and equivalent reaction on the other particle irrespective of distance. When you are saying irrespective of distance, it doesn't mean 100 or 200 kilometers. It means anywhere in the universe, means millions of light years away, there will be a reaction on that particle which is entangled with you. आइंस्टीन ने यह कहा था कि थ्योरेटिकली तो मुझे यह दिख रहा है, बट ऐसा प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए, अदरवाइज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्स विल हैव टू चेंज, बिकॉज देन द यूनिवर्स विल लुक स्पूकी, यह ब्रह्मांड भुतहा नजर आएगा। पर अभी ये जो 3 साइंटिस्टों को मिला, इन्होंने एक फोटॉन का पार्टिकल लैब में था और एक को ऊपर ले जाके सैटेलाइट में
एक्शन किया गया और उधर रिएक्शन हो गया, तो नाउ इट इज फिजिकली प्रूवन कि क्वांटम इंटेंगलमेंट का रिएक्शन दूसरे एक्शन पर एनीवेयर इन द यूनिवर्स होता है। अब अगर आपसे पूछें तो जिस चीज के लिए हमारा बहुत मजाक उड़ाया गया, जब पितृपक्ष आते हैं, हम श्राद्ध कर्म करते थे, तो कहा जाता था ये कौन सी बेवकूफी की बात समझाते हो कि यहां पर आपने संकल्प किया और आपके पितृ तो पता नहीं कहां पे होंगे, किस ग्रह पे, किस प्लैनेट पे होंगे, उन तक पहुंच जाएगा। मगर जब हम और हमारे पूर्वज एक ही पार्टिकल से निकले थे ना, एक ही पिंड से, तो व्हेन यू आर इंटेंगल्ड पार्टिकल, रिएक्शन यहां, एक्शन यहां करिए, रिएक्शन विल बी एनीवेयर इन द यूनिवर्स। इसलिए हम ये कह रहे हैं छोटी सी बात से लेकर, और ये पॉइंट कहां पे शुरू हो रहा है? जस्ट 70 ईयर्स 60 ईयर्स बैक इफ यू हैव सेड कि एक दिल्ली में फैक्ट्री चल रही है जिससे कनाडा में बर्फ पिघल रही है, तो कहा जाता है यू आर सो अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल, इट इज नॉट पॉसिबल। आप यहां पे हीट जलाइए तो यहां पे उसकी गर्मी नहीं महसूस होती है, आप कैसे कह रहे हो 1000 किलोमीटर दूर वो हीट इफेक्ट ला देगी। बट ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ने प्रूव किया कि कोई भी ऐसी चीज जो ग्रीन हाउस गैसेस को बढ़ा रही है तो वो हीट पूरे अर्थ को अफेक्टेड कर रही है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या दिखाता है? एंटायर अर्थ इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। अब एंटेंगलमेंट थ्योरी क्या दिखा रही है? एंटायर यूनिवर्स इज अ सिंगल कॉस्मिक यूनिट। तो जो हमारे यहां कहा गया यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यह मैंने इसलिए कहा कि एलिमेंट्री लेवल से लेके एडवांस लेवल तक साइंस जहां पे बढ़ती जा रही है, ग्रेजुअली ये किस चीज को प्रूव कर रही है? वो सरस्वती साधकों के उस ज्ञान को समझा रही है जिसको नष्ट करने का तो पूरा प्रयास किया गया। देखिए, हम एक और दुनिया की बड़ी विचित्र सभ्यता है, सब कुछ खत्म हो गया, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। पहले हमारी यूनिवर्सिटीज खत्म हुई, फिर उसके बाद मंदिर मठ उनको नष्ट किया गया उस दौर में। छोटे छोटे नॉलेज के सोर्सेस थे वो भी खत्म हो गए, मगर नॉलेज नहीं खत्म हुई। क्यों? क्योंकि समाज के कुछ लोगों ने कहा कि वो ज्ञान ही मेरी थाती है, यदि सब कुछ खत्म हो गया तो मैं अपने बेटे बेटियों को ही अपना शिष्य मानकर वो ज्ञान मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। और मां सरस्वती के ज्ञान का तो एक अद्भुत स्वरूप है कि सरस्वती के धन की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जात। यानी ये एकमात्र धन है जो खर्च करने से बढ़ता है, और अगर आप नहीं खर्च करें उसको रख लें, क्योंकि हमारे क्या कहा गया, अनभ्यासे विषम विद्या। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो विद्या आपकी धीरे धीरे नष्ट होती जाएगी, अभ्यास करने से विद्या बढ़ती है। तो इसलिए हमारे यहां कितना भी उन्होंने खर्च करने का प्रयास किया, पर जो ज्ञान अपनी थाथी बनाकर अपनी परंपरा में हम लोगों ने रखा, तो उस ज्ञान के लिए भी हमारे शास्त्रों में जानते क्या कहा गया है? सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? सबसे बड़ा धन है सरस्वती का धन, विद्या धन। उसकी खासियत क्या है? कोई धन आपके पास हो तो सबसे पहले खतरा क्या होता है? चोर चुरा सकता है, दूसरा होता है भाई बंटवारा करवा सकता है, तीसरा है कि राजा उसका अधिग्रहण कर सकता है। इट कैन बी थेफ्ट, इट कैन बी डिवाइडेड among the brothers, और it can be confiscated by the king। और उसे जब भी आप कहीं रखते हैं तो आपको थोड़ा सतर्क, सजग और टेंशन में रहना पड़ता है, और लेके चलने में आपको तनाव महसूस होता है कि पैसा लेके चल रहे हैं। परंतु विद्या का धन क्या है? कहा गया न चौर हार्यम, चोर चुरा नहीं सकता, न भ्रातृ भाज्यम, भाई बटा नहीं सकता, न राजग्राह्यम, राजा अधिग्रहण नहीं कर सकता, न च भारकारी, जिसको लेके चलने में भार नहीं है, व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, यानी नित्य उसको व्यय करिए तो बढ़ता चला जाता है। व्यय कृते वर्धते एव नित्यम, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो ये जो धन है, इस धन का जो साधक होगा उसको कभी किसी भी प्रकार से उसके धन का हरण किया ही नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं ये मानता हूं कि सारस्वत सभ्यता, सारस्वत समाज ने
सरस्वती की आराधना करते हुए भारतीय संस्कृति के इस ज्ञान रूपी धन और विद्या रूपी धन को जिस प्रकार से अपने साथ उसको पीढ़ी दर पीढ़ी रखने का कार्य किया और भारत की ज्ञान की परंपरा को अक्षुण्ण रखने का कार्य किया, वह अपने आप में बहुत सराहनीय है। परंतु एक पॉइंट मैं और कहना चाहता हूं, इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है। हमारे यहां कहा जाता है कि विद्या का अधिकार फलां को नहीं था, विद्या का अधिकार उसको नहीं था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हमारे यहां द नॉलेज वॉज हैविंग टू डायमेंशंस, वन वॉज अविद्या एंड अदर वॉज विद्या। वेस्ट में ऐसा कोई डिवीजन नहीं है। अविद्या कोई बुरा शब्द नहीं है। यू नो व्हाट वाज अविद्या? ऑल मटेरियल नॉलेज, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, मैनेजमेंट, कॉमर्स, यह सब अविद्या है। यह सब जिसको आप आज की डेट में विद्या समझते हैं, यह हमारी परिभाषा में अविद्या है। और विद्या क्या है? उसकी क्लियर डेफिनेशन है, सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वो जो मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। अब क्या हो गया? कंफ्यूजन क्या हो गया कि वेस्ट में विद्या और अविद्या जैसा कोई क्लासिफिकेशन ही नहीं था, तो दे हैव कंफ्यूज्ड द मटेरियल नॉलेज और द वर्ल्डली नॉलेज विद विद्या। तो आज क्या है, जिसको आज आप विद्या समझते हैं, यानी जो वर्ल्डली नॉलेज है, इसके लिए ना कोई पात्रता की जरूरत है, ना योग्यता की जरूरत है, ना गुरु की जरूरत है। इफ यू आर एन इंजीनियर एंड यू डेवलप एनी इंटरेस्ट फॉर इकोनॉमिक्स, कोई बात नहीं, आप 2 साल में इकोनॉमिक्स की 20 किताबें पढ़ लीजिए, यू विल बिकम एक्सपर्ट इन इकोनॉमिक्स। सडनली यू डेवलप्ड एनी इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, एंड अदर 2 years you read 30-40 books of history and you will be looking like an expert in the history. अविद्या के लिए नहीं, परंतु विद्या के लिए जब आप स्पिरिचुअल एलिवेशन यानी मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहेंगे, तो फिर वो आपको सहज में नहीं, उसके लिए आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। उसके लिए आपको अपने अंदर संयम करना पड़ेगा, अपने कॉन्शियसनेस में बदलाव लाना पड़ेगा, और उसके लिए किसी गुरु की जरूरत होती थी। तो इसलिए हमारे यहाँ जिसे आज की डेट में नॉलेज कहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार के रिस्ट्रिक्शन, संयम की जरूरत नहीं थी और किसी भी प्रकार की पात्रता की जरूरत नहीं थी। मगर विद्या के लिए आज भी पात्रता की जरूरत है और तब भी पात्रता की जरूरत थी। ये फंडामेंटल डिफरेंस जो नॉलेज का है, तो कम से कम मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं माँ सरस्वती विद्या देती हैं, तो मेरा मानना है कि माँ सरस्वती सिर्फ ये वाली विद्या नहीं देती हैं। अब मैनेजमेंट था ही नहीं आज से 50 साल पहले, तो वो क्या नया क्रिएट हो गया क्या? इसका अर्थ हो गया ये सारी विद्याएं जो कि सांसारिक हैं, अविद्याएं, ये सब तो आती रहती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वो जो फंडामेंटल नॉलेज है विच इज एब्सोल्यूट, नेवर चेंजेस, वो एक अलग कैटेगरी में है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि माँ सरस्वती के साधकों के मन में तो ये बात और भी स्पष्ट होनी चाहिए। तो भारत के संदर्भ में वह बात और भी ज्यादा आने वाले समय में, इस अमृत काल में, लोगों को धीरे धीरे समझना चाहिए। दूसरा, एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर यह आक्षेप लगाया जाता है कि समाज में सभी लोगों को बराबरी नहीं थी। अब उदाहरण के लिए यह कहा जाता है कि महिलाओं को या समाज के अन्य वर्गों को पढ़ने का समान अधिकार नहीं दिया जा सकता था। अब बताइए, हम सिर्फ आपसे, ये बात हम पहले भी बोल चुके हैं, वेदों में 20-22 विदुषी महिलाओं का वर्णन है। गार्गी, अपाला, लोपमुद्रा, मैत्रेयी। गार्गी का ऋषि याज्ञवल्क्य के साथ शास्त्रार्थ, संध्या का मेधातिथि के साथ शास्त्रार्थ, विधिवत शास्त्रार्थ हुआ है। आप बताइए, दुनिया में किसी धर्म संस्कृति में, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, कोट एनी एग्जाम्पल जिसमें ए लेडी इज हैविंग अथॉरिटी टू कमेंट ऑन ए रिलीजियस बुक? ये सिर्फ हमारे यहां। एंड द मोस्ट फेमस शास्त्रार्थ शंकराचार्य और मंडन मिश्र का। एंड हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ दैट? मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। कैन यू कोट एनी एग्जाम्पल एनीवेयर इन द वर्ल्ड? नो। Still it is being imbibed in our mind that we were against the equality. So
we have to get rid of those things. And another thing I would like to again quote, ये जो कहा जाता है कि साहब हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी, शिक्षा यानी एजुकेशन ये बाद में आई है, तो इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि आप में से बहुत से लोग तो साउथ इंडिया की तरफ से होंगे, if I ask you what was the rate of literacy of India 200 years back, it was around more than 90%. And you know where it is written? It is been duly mentioned in the Thomas Munro's report of 1812 about the Madras Presidency, which was at the time controlling almost entire South India. Thomas Munro was a governor of that area, और ये कोई empirical सर्वे नहीं है कि एक सर्वे लिया और थोड़ा सा कैलकुलेट करके कह दिया कि इतना होगा। एक एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से कहा गया कि अपने जिले में एक एक गांव में जाकर फिजिकली मॉनिटर करके एग्जैक्ट नंबर दीजिए। तो वो नंबर्स इस ढंग से हैं कि इन दिस स्कूल 39 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग, इन दिस 29 आर स्टडिंग, इन दिस 43 आर स्टडिंग। ऑन द बेसिस ऑफ दैट विलियम एडम्स की रिपोर्ट बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसमें आज का लगभग ईस्टर्न इंडिया आता है, वो ये कहती है कि हर गांव में एक स्कूल है। एंड नोट इट डाउन, उन्होंने गुरुकुल को स्कूल नहीं माना है। उन्होंने कहा दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल इन विच 5 or 6 स्टूडेंट स्टडी विद वन टीचर फॉर सेवरल ईयर्स एंड दे आर मेनली गिविंग द रिलीजियस एजुकेशन। हमारे हर गांव में एक स्कूल है। और आपको एक और मजेदार बात बताएं, 1820 के आसपास मद्रास प्रेसिडेंसी की जो पॉपुलेशन है वो 1,26,00,000 के आसपास है, जो ब्रिटिशर्स ने लिखा है, और ब्रिटेन की पॉपुलेशन 90-95 लाख के आसपास है, लगभग बराबर है। हमारे यहां गुरुकुल को उन्होंने स्कूल नहीं माना और अपने यहां संडे प्रेयर के बाद चर्च में 2 घंटे के लिए होने वाले स्कूल को भी स्कूल माना है। इसके बावजूद हमारे यहां स्कूल्स की संख्या उनसे कई गुनी है, ये उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की रिपोर्ट में लिखा है। बट अनफॉर्चुनेटली द रॉन्ग ट्रूथ हैज बीन सो इम्बाइब्ड इन अवर माइंड कि उस वजह से हमें बहुत सी चीजों के बारे में, एक तो होता है कि मिस इंफॉर्मेशन, एक होता है टोटल फॉल्स इंफॉर्मेशन, एक होता है ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन और एक होता है टोटल फॉल्स इंफॉर्मेशन। एंड ये तो हुआ सिर्फ एक नॉलेज की बात, बट ऑल्सो इफ आई आस्क यू दैट इफ इन आवर सिविलाइजेशन व्हाट वाज फंडामेंटली डिफरेंट देन अदर। अभी यहां पर वेद घोष भी हुआ, अगर हम आपसे कहें कि वेदों में ऐसा क्या है जो दुनिया में किसी दूसरे धर्म ग्रंथ में नहीं है, आप कहेंगे ठीक है साहब, वो बहुत है कि हमें उदारता करनी चाहिए, संयम रखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। तो एक आ जा सकता है कि साहब इट इज क्लेम्ड बाय एवरी रिलीजन, ठीक है, कोई उसका सही पालन कर रहा है, कोई नहीं पालन कर रहा है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट थिंग विच इज फंडामेंटली नोवेयर इन एनी अदर रिलीजियस टेक्स्ट। वो फंडामेंटली जानते क्या है? यू हैव ऑल हर्ड अबाउट द वैदिक मैथमेटिक्स। Have you ever heard about mathematics in any part of any other religious text in the world? Ayurveda, that is medical science, is a part of Vedas. Have you ever heard that the medical science is a part of any religious text in the world? ये एक फंडामेंटल डिफरेंस है हमारी सोच और उनकी बेसिक सोच में। इसलिए हमारे यहां जो जितने बड़े ऋषि थे वो उतने ही बड़े वैज्ञानिक भी थे। अगर आर्यभट्ट जितने बड़े एस्ट्रोनॉमर हैं उतने बड़े ऋषि हैं, भास्कराचार्य जितने बड़े मैथमेटिशियन हैं उतने बड़े ऋषि हैं, पतंजलि जितने बड़े ग्रामर के एक्सपर्ट हैं उतने ही बड़े ऋषि हैं। देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट इन साइंस एंड रिलीजन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, वहां पे कॉन्फ्लिक्ट था कि अगर गैलीलियो ने कहा कि सन रिवॉल्व्स राउंड द अर्थ सही है, तो फिर उसको उसके लिए फांसी की सजा सुना दी गई और उसे माफी मांगनी पड़ी 1633 में। उनका आइडिया हमारे ऊपर इंप्लांट कर दिया गया, इसलिए हमसे कहा गया कि ये जिसने भी हमारा मूल सोर्स ऑफ नॉलेज था, जिसको रिलीजियस कह के किनारे कर दिया गया कि साहब सेकुलर देश है, इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और हो क्या रहा है कि आज साइंस डेवलप करते करते ग्रेजुअली वहीं पर जा रही है। ये तो एक पक्ष है।
But another thing I would like to quote, how we are fundamentally different than others. अभी आप सब लोग नाश्ता करके आए होंगे, भोजन करके, तो भोजन किस पे किया है? उस पे किया ना पत्तल वाले उसके ऊपर. नॉर्मली लोग केले के पत्ते पे करते हैं. Look at the fundamental difference in the concept of food there and concept of food here. हमारे concept of food में क्या है कि हम जो क्या खा रहे हैं उसकी इंट्रिंसिक क्वालिटी के ऊपर फोकस है. वो सात्विक है कि तामसी है कि राजसी है. क्योंकि अभी आज से केवल 100 साल पहले साइंस ने ये माना कि कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना मिनरल, कितना विटामिन होता है फूड में. बस इतना तो 100 साल पहले पता चला. अभी उन्होंने सिर्फ इतना ही पता चला है, हमारे यहां माना गया है कि भोजन के स्थूल भाग से शरीर और सूक्ष्म भाग से मन बनता है. और जो मन पर प्रभाव डालता है वो क्या? उसकी इंट्रिंसिक टेंडेंसी ऑफ द फूड, क्या सात्विक, क्या तामसिक, क्या राजसिक. मीट खाएंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा मन पर, दूध पिएंगे या फल खाएंगे तो अलग प्रभाव पड़ेगा. इसको कहीं पर डिसाइफर किया ही नहीं गया. हमारे यहां कहा गया कि जब भोजन बनाना है तो फोकस सात्विक भोजन पे रखना है. अब आप आइए, उसके बाद जब भोजन पकाया जाता है तो जो व्यक्ति पकाता है उसकी मेंटल वेव्स का भी उसके ऊपर इंपोजिशन आ जाता है. तो जो व्यक्ति पकाएगा तो स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने के बाद ही रसोई में प्रवेश करेगा. सामान्यतः महिलाओं को यह कार्य इसलिए दिया गया था क्योंकि उनका जो इमोशनल कोशेंट है वो बहुत स्ट्रांग होता है, उनकी मेंटल वेव्स की इंटेंसिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है. अब आप आइए, उसके बाद किस भोजन की तासीर क्या है? जो आप कहते हैं ना कि दही देखने में ठंडा है पर तासीर गर्म है. आपको होता बर्फ ठंडी है मगर तासीर गर्म है. तो यानी उसके अंदर और इतना खाने का डिटेल्ड है कि कौन सी ऋतु में क्या भोजन करना है, ये तो क्लासिफिकेशन है ही. कौन सी चीज मॉर्निंग में खानी है, कौन सी दोपहर में खानी है और कौन सी इवनिंग में खानी है. दही खाना है तो मॉर्निंग या नून में खाना है और दूध पीना है तो इवनिंग में पीना है. इतना क्लासिफिकेशन है. उसके बाद स्वच्छ भाव से, स्वस्थ मन से, सात्विक मन से सात्विक भोजन बना के लाइए. फिर चाहे केले के पत्ते पे खाइए या पत्तल पे खाइए, इट हार्डली मैटर्स. ऑन द कॉन्ट्रेरी वेस्ट में क्या है? क्या खा रहे हैं सिर्फ टेस्टी होना चाहिए. उसके अंदर क्या टेंडेंसी है इस पे कोई जोर नहीं है. और जब खाना रखा जाएगा तो कटलरी के पूरे सेट के साथ होना चाहिए, हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, फोर्क होना चाहिए, स्पून होना चाहिए और सलाद भी बहुत ही आर्टिस्टिकली संभाल के रखना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ कि their entire focus is on the external aspect of food. Exactly in the same way their entire focus is on the external aspect of the life. Intrinsic aspect पे ना उनके खाने का ध्यान है, ना उनको अपने अंदर की इंट्रिंसिक एस्पेक्ट पे ध्यान है. तो ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा कि सिर्फ बड़ी चीजों में ही नहीं, हम छोटी छोटी चीज में भी उनसे फंडामेंटली इतने अलग हैं, यह समझना होगा. और कोई ये कह सकता है कि ठीक है आपकी सारी बात मान ली, बट हाउ डज इट अफेक्ट्स टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड? व्हाट द रोल दे आर हैविंग इन द टुडेज मॉडर्न वर्ल्ड? अब मॉडर्न वर्ल्ड में मैं आपसे कहना चाहूंगा, वी आर द ओनली कंट्री, मेजर कंट्री इन द वर्ल्ड इन द डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री which never went for invasion. If Hinduism is considered as a religion, we are the only which never went for conversion, which is having no concept of conversion. तो इसलिए भगवान राम ने जब लंका को जीता तो क्या उसको अपने राज्य में मिला लिया, एनेक्सेशन कर लिया? नहीं. क्या वहां पर अपना कोई डेप्यूटी अपॉइंट कर दिया? नहीं. क्या उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया कि आपको हमारे सब्जुगेशन में रहना होगा? नहीं. सिर्फ वैल्यूज को अपहोल्ड किया और चले आए. इसलिए इन द टुडेज वर्ल्ड व्हेन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर लुकिंग फॉर एनेक्सेशन, सब्जुगेशन एंड डोमिनेशन, चाहे चाइना ताइवान पे आंख लगाए बैठा हो, चाहे रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही हो या क्रीमिया का एनेक्सेशन कर लिया हो, ये सारी लड़ाइयां चल रही हैं. इसमें जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में यदि कोई मैसेज देता है
तो वो सिर्फ भारतीय संस्कृति देती है कि को एग्जिस्टेंस के साथ दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में कैसे रहा जा सकता है। वो एग्जाम्पल यहीं से उठ के जाता है, और जिसे अटल जी की बड़ी प्रख्यात कविता है, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसके लास्ट स्टेंजा में ये बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से डिपिक्टेड है कि होकर स्वतंत्र मैंने कब चाहा मैं कर लूं जग को गुलाम, मैंने तो सदा सिखाया है करना अपने मन को गुलाम। गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तनमन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो आप ये समझ सकते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल सोच है वो जियो पॉलिटिक्स से लेके और भोजन तक फंडामेंटली डिफरेंट है। तो हम विषय को अधिक विस्तार में न जाते हुए सिर्फ यह कहना चाहेंगे कि यदि भारत को, जहां से मैंने शुरू किया था कि मिड ऑफ द 20th सेंचुरी तक डेवलप्ड देश बनना है तो किन वैल्यूज के साथ बनना है। हमें दुनिया के सबसे पावरफुल देश नहीं बनना है, हमें दुनिया की सुपर पावर नहीं बनना है, हमें दुनिया का जगत गुरु बनना है। What is the difference between becoming a superpower and Jagat Guru? You know what is the difference? When you are standing by the side of a powerful person, you feel a little bit hesitant, a little bit awful, a little bit in stress कि इसको कोई बुरा लग गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा. But when you are sitting by the side of Guru, जैसे स्वामी जी के साथ आप बैठे हुए हो, तो you feel elated, exalted and motivated. So power is there to dominate the world and Guru is there to motivate the world. So India is all set to come and usher in the mid of this century to motivate the world. और आप कहेंगे motivate the world का ये भी theoretical सी बात लगती है, practical क्या है? I just want to give an example. इंटरनेशनल योगा डे जून के महीने में मनाया जाता है. आज जब आप इंटरनेशनल योगा डे में मोर देन 170 कंट्रीज परफॉर्म योगा, तो क्या लगता है? फॉरगेट अबाउट द कंट्री, इवन अ पर्सन इज डायरेक्टली मोटिवेटेड बाय योर थॉट. और ये योग आया कहां से? आप तो इतने ज्ञानी पुरुष लोग बैठे, उनके सामने बोलना तो बहुत उचित नहीं लगता, फिर भी हमारे यहां वेदों में 6 दर्शन है ना, 6 दर्शन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, योग, मीमांसा, वेदांत, उन्हीं में से तो एक योग है. और उसी योग के अष्टांग योग में एक आसन है. तो ये 6 दर्शन के एक योग के 1/8वें भाग से पूरे वर्ल्ड के लोगों को इतना मोटिवेशन मिल रहा है. समझिए, ये तो केवल अपनी बॉडी की फिजिकल एनर्जी को सिंक्रोनाइज करने के लिए आसन है. जिस दिन आप फिजिकल और मेंटल एनर्जी दोनों को सिंक्रोनाइज करके एक लाइन में ले आएंगे, उस दिन एक अलग प्रकार की एनर्जी महसूस होगी. भारत का ये आधार है. और इसीलिए हम एक बात कहना चाहेंगे कि आज से करीब 10 साल पहले डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक सीरीज आती थी, माइकल वुड्स स्टोरी ऑफ इंडिया. उसमें वो ये कहता, अभी आपने देखा होगा ना, वी हैव नाउ सरपास चाइना टू बिकम द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन. उसने 2008 या 9 में मैंने देखी थी, तो उसने ये कहा था कि बाय द मिड ऑफ दिस सेंचुरी, इफ थिंग्स गो इन राइट डायरेक्शन, then India will surpass China in terms of population, so it will become the biggest country of the world. But if their economic policy remains in right direction, India can not only just surpass China, even can reach to the level of United States in terms of GDP. तो उसने आगे बोला, so if everything goes in right direction, then India can be the biggest and richest country of the world by the mid of this century. पर ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं थी. आगे जानते क्या बोला? उसने कहा इंडिया कैन बी द बिगेस्ट एंड रिचेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड
the place at which it remained most of the time in the history. अब यहां पे एक बात देखिए, जो रिचेस्ट कंट्री हो जाता है वो भोग विलास में ऐसा लिप्त हो जाता है कि फिर धर्म आध्यात्म सब छूट जाता है। मगर हम एक ऐसे देश हैं जो जगत गुरु रहते हुए सोने की चिड़िया हुए थे। यानी हमारे यहां प्रॉस्पेरिटी भी पीक पे थी और नॉलेज भी पीक पे थी। हमारे यहां व्यापार करने के लिए भी लोग आते थे। अगर आप में से बहुतों ने शायद सुना हो, फर्स्ट सेंचुरी में एडी में एक ग्रीक हुआ है राइटर टॉलमी, हिस्टोरियन, उसने जानते क्या वर्ड यूज किया है? इंडिया इज द सिंक ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड। यानी दुनिया का सारा सोना भारत में आकर जमा हो रहा है, क्योंकि भारत के प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं कि सारे लोग खरीदते थे और यहीं पे आ जाते थे। कभी आपने सोचा हमारे यहां से इतना लूट के ले गए, 2000 साल लगा लूटने में, फिर भी इतना सोना कैसे बचा रहा? जानते क्या था? हमारे व्यापारी लोग कहते थे ये लूट के ले जा रहे हैं, उसके बाद करेंगे क्या उस सोने का? देखिए क्या चाहिए था, अच्छा खाना चाहिए तो स्पाइसेस हमारे यहां थे, अच्छी मेडिसिन चाहिए तो सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हमारे यहां थी। यू नो, रंगीन कपड़े सिर्फ भारत में बनते थे। उस समय उनको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कपड़े ही पता थे। कलर का कॉन्सेप्ट हमारे यहां था। मेटेलिक प्रीशियस स्टोन्स हमारे यहां बनते थे। तो भाई उस पैसे से तुम्हें जो भी, इवन शायद आप में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जब चाइनीज ट्रेवलर शुरू में आए और ये जो ग्रीक्स आए, तो जनरल बख्शी को हमसे ज्यादा बेहतर पता होगा, उस समय उनको दो ही प्रकार के कपड़े पता थे, वुल और चमड़ा, यानी चमड़ा और ऊन। इसके अलावा उन्हें पता ही नहीं था। जब पहली बार उन्होंने कॉटन देखा तो दे वर एस्टोनिश्ड कि अरे ये क्या चीज है। तो उन्होंने पूछा कि ये कपड़ा आता कहां से? तो उन्होंने बताया कि जैसे हमारे बताया गया कपास से उगता है। तो सम ट्रेवलर्स हैड रिटन कि भारत में कपड़े पेड़ों पे उगते हैं। When Megasthenes came to India in 3rd century BC, उसको जब गुड़ खिलाया गया, गुड़ जानते हैं ना, जैगरी, जब उसने पहली बार गुड़ खाया, उसको जिंदगी में शहद के अलावा कोई दूसरी मिठाई नहीं पता थी। He has never eaten any sweet other than honey. जब उसने गुड़ खाया, उसने कहा ये कौन सी चीज है जो हनी से ज्यादा स्वीट है। फिर उसने मिश्री खाई, उसने कहा अरे ये क्या है, तो व्हाइट है और ये उससे ज्यादा स्वीट है। फिर जब उसने गन्ना खाया तो उसने कहा अरे यहां तो वैरायटी ऑफ स्वीट्स हैं। तो आप सोचिए, इसलिए वो पैसा सारा हमारे यहाँ आ गया। फिर लूट के ले जाते थे, फिर हमें वापस दे जाते थे, फिर लूट के ले जाते थे, फिर वापस दे जाते थे। क्योंकि सारा व्यापार और आर्टिस्टिक टेक्नोलॉजी का सारा सेंटर हमारे यहाँ था। और ये करने वाले ऐसा नहीं कि समाज के कोई बड़े हाई फाई लोग थे। अब मजे की बात यह है कि वो तो लेके जाते थे, सब हमारे पास दे जाते थे, इतनी प्रॉस्पेरिटी, और उसके बाद भी रूल क्या था कि किंग 75वें वर्ष के बाद त्याग के सन्यासी बन जाता था। और समाज में सबसे ज्यादा सम्मान किसका था? साधु सन्यासियों का। समाज में वो बड़ा नहीं होता था जिसने ज्यादा वेल्थ एक्वायर कर ली, समाज में वो बड़ा होता था जिसने बड़ा त्याग करके दिखाया। इसीलिए हमारे यहां कौन बड़े? राजा राम बड़े, राजा हरिश्चंद्र बड़े, जिन्होंने सबसे बड़ा त्याग किया। ना अलेक्जेंडर द ग्रेट बड़ा, ना चंगेज खां द ग्रेट कहा गया जिसने बड़े बड़े इलाकों पे कब्जा किया। इसलिए हमारे यहां त्याग का महत्व था। इसीलिए वी वर हैविंग सच ए हार्मोनियस सोसाइटी कि वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री उदाहरणों से भरी पड़ी है कि कोई राजा तब तक गद्दी पे रहता था जब तक मर ना जाए या मार ना दिया जाए। पर हमारे यहां एक स्मूथ ट्रांजिशन होता था। आफ्टर 75 ईयर्स अपने आप राजा सन्यास ले लेता था और अपने सक्सेसर को दे देता था। देयर वॉज नो कॉन्फ्लिक्ट एट ऑल। इवन द फाइट वॉज सो कि वो शायद पद्मनाभन पिल्लई की जो बुक है हिस्ट्री ऑफ केरला पे, उन्होंने लिखा है कि जब जैमरिन राजाओं की पुर्तगालियों से लड़ाई हुई और यह तय हो गया कि युद्ध होना है, तो जो केरल के राजा थे उन्होंने लिख के दिया रूल्स ऑफ वॉर टू दी पुर्तगीज। उन्होंने कहा पहला रूल ये है कि एक दूर मैदान में लड़ाई होगी, आम पब्लिक से उससे कोई मतलब नहीं होगा। सेकेंड, वॉर तब स्टार्ट होगी जब हम नगाड़ा बजाएंगे, बिकॉज वी नेवर अटैक विदाउट गिविंग यू वार्निंग। सेकेंड, whosoever win and loss, there will be no attack on common people, there will be no disrespect to women,
और फिर उन्होंने ये कहा कि जो घायल हो जाएगा उसको नहीं मारा जाएगा, जो पीठ दिखा लेगा उसको नहीं मारा जाएगा। तो जानते हैं पुर्तगीज ने क्या लिखा? दे आर टॉकिंग अबाउट ए वॉर और अबाउट ए स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। और ऐसा ही नहीं था, राजस्थान में कर्नल टॉड ने यह लिखा कि भारत के हिंदू राजाओं के लिए युद्ध एक शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह होता था, जिसमें वो लोग जीतते थे और उसके बाद जो हार गया वो अपना शांति से चला जाता था, कोई किसी का सर नहीं काटता था, कोई किसी का सर नहीं काटता था। इसलिए हमारे यहां एक अलग प्रकार का वातावरण था। और इस बारे में एक मैं उनका राइटर का नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने आरजी रमल, RUMMEL, उन्होंने एक बुक लिखी है जिन्होंने पिछले 2500 साल में वर्ल्ड में जितने मैसेकर्स हुए हैं, यानी पीपुल किल्ड इन वॉर एंड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट्स, उनका एक एस्टिमेशन लिया है विद ऑथेंटिक सोर्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्रॉम द बुक्स, जिसमें उन्होंने कहा है कि लगभग 1.4 बिलियन लोग 2500 वर्ष में काट के मार दिए गए, आइदर आफ्टर द वॉर और कभी जैसे राजाओं ने कहा कि मार दो इसको। पर उन्होंने इंपॉर्टेंट बात जानते क्या लिखी है? इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जहां 13th सेंचुरी से पहले किसी मैसेकर का उल्लेख नहीं मिलता है, विद ए माइनर एग्जाम्पल ऑफ कलिंग, जिसमें मरने वालों की संख्या कुछ हजार थी। अब 13th सेंचुरी के बाद क्या हुआ वो एक अलग बात है, मगर आप ये सोचिए। तो इसलिए मैं अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आप इस बात को समझिए कि वॉर हो, जियोपॉलिटिक्स हो, पर्सनल इवोल्यूशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस हो, अथवा फूड हैबिट्स हो, अथवा नॉलेज बेस हो, हाउ डिफरेंट वी आर। और इसलिए मैं यह भी कहूंगा कि यदि सारस्वत समाज, जो मां सरस्वती का आराधक है, जो सरस्वती नदी के तट से उत्पत्ति मानी जाती है, कम से कम उसे तो इन विचारों को बहुत प्रखरता के साथ, स्पष्टता के साथ समझना भी चाहिए और समाज में स्थापित करना चाहिए। तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो स्वामी विवेकानंद ने अपने प्राण छोड़ने से 1 वर्ष पूर्व कहा था कि मैंने देखा है कि भारत माता प्राचीन शक्ति से युक्त होकर दिव्य आभा के साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करने के लिए पुनः सिंहासनारूढ़ होने जा रही है, और वह समय सिर्फ 1 शताब्दी दूर है। 1901 में उन्होंने कहा था, 1902 में उन्होंने प्राण छोड़े, और 2002 और 2001 का वो दौर जब 100 साल पूरे होते हैं, आप इसे मियर कोइंसिडेंसी मानिए। 2002 and 2003 was a year in which Indian economy becomes so important that for the first time in 1 quarter we surpassed China. And Indian success story has become a point to reckon with in 2002 and 3 और 2014 onwards India's success story आज ये स्थिति में है कि अभी मैं आ रहा था तो मैंने देखा कि IMF की जो चीफ हैं क्रिस्टीना जियोर्जिएवा, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट इन वर्ल्ड इकोनॉमी and it is going to contribute in next year by 15% of the global economic growth. 15% of the growth। तो मैं कह सकता हूं कि दिव्य पुरुषों के वचन व्यर्थ नहीं जाते हैं। इसलिए जब यहां पर हम भी दिव्य पुरुषों के सानिध्य में हैं तो मुझे लगता है कि हम सब उस ज्ञान को, उस विचार को और अच्छे ढंग से समझ सकते हैं, और वी आर ऑल सेट टू अंडरस्टैंड व्हाट द फ्यूचर लाइज फॉर अस, एंड वी हैव टू फाइनली अंडरस्टैंड वन मोर ट्रुथ। अभी मैंने कहा आपसे कि वी हैव बिकम द बिगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड दैट वी आर द यंगेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। बट दिस इज नॉट ट्रुथ, दिस इज हाफ ट्रुथ। द फुल ट्रुथ इज we are the youngest country and the oldest civilization. So we are having, and the oldest civilization of the surviving civilization of the ancient world, and it is the West which has given a concept survival of the fittest. If we have survived, it means we are the fittest. You should have the confidence and try to find out those fittest element and just put up in the contemporary context, and then that will become a boon for the entire world, and this will be the biggest contribution of India in this Amrit Kal. So we are having a promising future and a golden past. Just you have to
कंडक्ट द प्रेजेंट इन ए प्रॉपर वे। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देके बात खत्म करता हूं। जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था तो गीता के उपदेश से अर्जुन को समझ में आ गया था। सारे उपदेश के बाद भी अर्जुन को कॉन्फिडेंस नहीं आया था। उसने कहा महाराज वो सब तो ठीक है, मगर इतने बड़े बड़े महारथियों को हम कैसे हराएंगे। तब भगवान ने विराट रूप दिखाया था और क्या कहा था, देखो ये तो नियति ने तय कर रखा है कि इनको युद्ध में मारा जाना है और तुम्हें सिंहासन पर बैठना है। तो अर्जुन कहते हैं जब महाराज ये तय ही है तो आप पलक झपकाइए, ये युद्ध भूमि में पड़े होंगे, मैं सिंहासन पर बैठा होऊंगा, फिर किस बात का रक्तपात करना। तो भगवान ने कहा तय तो है, मगर मैं भी कर्म के सिद्धांत से बंधा हूं, मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही। तो उसी प्रकार मैं कहता हूं भारत का भविष्य तय है, भारत का स्वर्णिम भविष्य में प्रवेश तय है, परंतु उसके लिए हमें सिर्फ कर्म करना है। जैसे आपके मोबाइल में कोई गाना रिकॉर्डेड है, अरे बजेगा तो वही जो रिकॉर्डेड है, बस एक बार पुश ही तो करना है। तो बस उतना कर्म करिए। और मैं इसमें इसको कोई अन्यथा ना ले, हमें ज्ञान भी चाहिए, हमें समृद्धि भी चाहिए। ज्ञान की देवी सरस्वती भी कमल पे विराजती हैं और समृद्धि की देवी माँ लक्ष्मी भी कमल पे विराजती हैं। तो इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि सब कुछ तय है, वर्तमान को सही ढंग से कार्य करिए। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है। गौरवशाली था भूत, भूत मीन्स पास्ट का, भूतकाल। गौरवशाली था भूत, भविष्यत भी महान है, अगर संभालें आप उसे जो वर्तमान है। धन्यवाद। Thank you very much, Dr. Sudhanshu Trivedi. I would request now Sudhanshu to receive the felicitation from Swamiji. भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। Thank you, Dr. Trivedi. Now we have another category of award called Saraswat Youth Icon. Now I request Vilas Naik to come on stage to receive this new award, Saraswat Youth Icon. Vilas Naik started painting when he was 3 years. He was well settled in HRD department in the corporate world. But in the year 2011, he resigned and pursued his passion. Today, Vilas is known for his speed painting. Wait. सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन। With this, we are concluding the morning inaugural session. I request all of you to rise.
सरसिजाक्ष श्री हरि को गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज, 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 श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी जी गुरु महाराज की जय, श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज, श्रीमद शंकराश्रम स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमद शंकराश्रम स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज। Now we would like to break for tea, and you have 15 minutes time for the tea break, and immediately after we will start the next session. I request all of you to break for tea now and should be back by in 15 minutes time. Thank you. भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है, विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है, विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, 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 सार भरित जीवन, सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है, सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है, आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है, आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित
जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन 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 सार भरित जीवन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन सारस्वत सज्जन सार
सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है
आत्म अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, 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 सार भरित जीवन, सार भरित जीवन। अब हमारा साथ राज्यसभा एमपी भारतीय नेशनल पार्टी का स्पोक पर्सन डॉक्टर हिमांशु त्रिवेदी जी है। उनका पूछेंगे आज का कार्यक्रम के बारे में उनका राय। सर नमस्कार, क्या बोलना चाहते हैं सर? आज ये बहुत सुख का विषय है कि गंगा जी के तट पर भारत की 7 मोक्षदायिनी नगरियों में से एक हरिद्वार में और सारस्वत विषय के ऊपर हम सब लोग एकत्र हुए हैं। यह तो वह शब्द है जहां से भारतीय संस्कृति का प्रथम प्रादुर्भाव होता है। यहाँ तक कि यह भी कितना संयोग की बात है कि मात्र 1 शताब्दी पूर्व तो माना जाता था कि सरस्वती नदी और सारस्वत सभ्यता ये तो काल्पनिक है, परंतु वह अब यथार्थ में ही आ चुकी है और उसी के साथ साथ उसके सकारात्मक प्रभाव ज्ञान में, विज्ञान में, संस्कृति में, धर्म में, भारत ही में नहीं संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि आज का यह आयोजन भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म के श्रेष्ठतम मूल्यों को मानव के मन में एक आदर्श के रूप में स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। धन्यवाद। जीवन का लक्ष्य है। सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन। आता आमगेलोट्टू उल्लोचाक आमगेल्या समाजाच्या म्हळ्यार सारस्वत समुदायाच्या परिवाराचे एक सदस्य जावन आसून आज देश अंतरराष्ट्रीय मट्टान तो आमगेल्या सारस समाजाचे एक हेम्मे प्राईड म्हणत आमगेलो जावन अशें विलास नायक आसाची स्पीड पेंटिंगान तूं बोशा तांगेल नांव सांगतानाची आपास आमी ते इमॅजिन करता तितली आमगेले एक चंद रितीरी तांणी आजी आज एक वेदिकेर स्वाम्याल 2 स्वाम्याल उपस्थितीर तांणी एक चंद सरस्वतीला पेंट केल्लो आसा तांगेले उलोव्या तांगेले अनुभव मागीर आयचे कार्यक्रम विचारान तांणी कसं म्हणटा म्हणून। नमस्कार विलास नायक, कसा म्हणटा?
नमस्ते एवरीवन. मस्त खुशी झालं आज हितू फंक्शनांत पार्टिसिपेट करून आणि लाईव्ह आर्ट करून दोन स्वामीजी लोक होते तसून हे अनेको मला मस्त इट्स अ ब्लेस्ड फीलिंग हंगन सांगायला होईद त्या सारस्वत वर्ल्ड वाईड हंगन एक हे कॉन्सेप्ट काय असा प्रतिवर्ष करांचे एक इव्हेंट पुरा कोंकणी आम्ही सारस्वत लोक पुरा एक कडे येऊन एक आमच्या कल्चर होंदे त्या पुरा सेलिब्रेट करांचे एक आम्हाला एक अवकाश आहे तसून एस्पेशली ह्या साला इतू हरिद्वार ಅಂತ ಹೊಂತಸ ಹಂತನ ಯೂಶುವಲಿ मी मस्त इव्हेंट अटेंड केलसा USA दुबई अँड एस्पेशली इन साऊथ इंडिया तरी फर्स्ट टाइम मी नॉर्थ इंडियन ते एक आमचे सारस्वत फंक्शन अटेंड करूनचे त्या गंगा नदीचे एक दडांत होऊनचे एक हा एक प्रोग्राम तसून हितू परफॉर्म आज मला करले सांगितलं नाही सो आय थॉट I will create something that will represent our Saraswat community. तसं एक सरस्वतीचे पेंटिंग करून ह्या कार्यक्रमाचे बिगिनिंग मी केलं आहे मस्त खुशी झालं आहे सारस्वत फेडरेशन मला एक अवकाश दिल्याचं त्यांचं मस्त मी धन्यवाद थँक्यू सांगता इट्स अ ब्लेस्ड फिलिंग थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच पतंजलि जितने बड़े ड्रामा के एक्सपर्ट हैं उतने बड़े ऋषि हैं तुम्ही पुरा पडलंस आमगेल्या वेदिके वैरी दोन्ही स्वाम्याला उपस्थितींतू विलास नाईक आणि सोडाल एक स्पीड पेंटिंग सरस्वती चित्र त्या आमगेल्या अजितानंदांनी 21 लक्ष 21 lakhs देऊन त्या एक घेतलेलंच एक प्रोत्साह दिलेलंच सरस्वत्या वर्ल्ड वाईड या कॉन्फरन्सांत एक विशेष जावन या कार्यक्रमाची दाखल जाला त्या विशयी अजितान उलयता तांकां कशी एक प्रेरणा येयल्या मागीर मा सरस्वती आणि आमगेल्या समाजा विशयी तांगेले एक 2 उत्तर नमस्कार अजितान विलास आज कशाला ड्रॉ करतो म्हणून म्हाका कांय म्हळ्यार कळय न्ही सुरेरी म्हळ्यार ह्या प्रोग्रामा फुडें ताणें स्टार्ट करतना एक वीण पुराय पळयता रे पुस्तक हें पळयता म्हाका दिसलें आतां म्हळ्यार सरस्वती देविलीची वो म्हळ्यार वो पेंटींग काडटस म्हणून तेन्ना हांव लेखलें म्हळ्यार हें पेंटींग आमी म्हळ्यार शाश्वत काल आमगेले समाजा भितरी असल्यार लायक खंय जावं तें हें जावचें न्हय म्हळ्यार वडगुचें न्हय म्हणून हांव लेखलें तेन्नाच हांवें एक प्रेरणा येयली म्हळ्यार तेणें आमगेलें म्हळ्यार कितलें म्हळ्यार आमगेले सरस्वती देवील हा तूं सकडाल वयर आसा तें कशें म्हळ्यार वो आर्टिस्ट आमी सरस्वती म्हळ्यार तिगेले आमी वाणीन आमी हें करचें बिजनेस ताजेरच आमी म्हळ्यार मुखार सुचें तशेंच सरस्वती अम्माल म्हळ्यार आमगेले वयर सकडाल वयर हें आशिल्ली न्ही अनुग्रह आशिल्ली न्ही आमी हांगा आसात पुराय ताजे खातीर हांव लेखलें तें चलता आसतना हांवें एक मेसेज पेटयलें स्वाम्याल अनुग्रह आसल्यार म्हाका हें पेंटींग आमगेल्या ऑफिसांत दवर न्हू सदां काळ म्हळ्यार नित्य वत्तान ऑफिसांतू आमकां एक केन्ना एक प्रेरण मेळटा आमगेले सरस्वती देवील म्हणून त्या म्हगेल्या मना विचार येवन हांव हें घेतिल्लें म्हळ्यार हें डिसिशन घेतिल्लें दुडवा विशय न्ही म्हळ्यार आमी दिल्लेलें पुराय म्हळ्यार संस्थाना खातीर वता समाजा खातीर वता ताजे विशयी न्ही जाल्यार एक आमगेले भितर असो काय म्हणून ते म्हगेले एक अभिप्राय आशिल्लो आनी ते देवाले स्वाम्याले मालगड्या अनुग्रहान ते आमगेले भितरूय व्हरतालो त्या पेंटींग I'm very happy thanks to Ajit ma'am actually exactly see मी वो प्लॅनिंग करता पेंटिंग असं होऊनसा एक वीणा होऊनसा एक book and all that stuff but you know what happens on stage even sometimes I can't predict because it is mostly spontaneous and I think it is God's grace Swamijis were on stage it is their blessing and thank you to Ajit ma'am who decided to preserve this painting and also contribute to the society so thank you for this opportunity it's a blessing thank you सार भरित जीवन सारस्वत संचन 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 सार भरित जीवन सारस्वत
सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन 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 सारभरित जीवन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सरसिजाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन सारस्वत सज्जन सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है आत्मा अनुभूति ही जीवन का लक्ष्य है सारस्वत सज्जन
सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। भारत भूमि पुण्य भूमि कण कण ही श्रेष्ठ है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। विश्वरूपी शरीर का आत्म ही भारत है। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन सारस्वत सज्जन सारभरित जीवन। You have to motivate your team to do good, because not everybody is of the same mindset. The alignment of thought, the alignment towards a particular thing, that itself is a issue. I think they've started the... Yes, we are online now, sir. Okay. Really okay. sorry for the inconvenience. No problem. Yeah, it's a technical glitch. No Yeah. problem. Yes. Let me first begin by saying my prayers. Om Shri Gurubhyo Namaha, Shri Bhavani Shankaraya Namaha, Shri Matre Namaha. It gives me great pleasure to be here in this conference of Saraswats worldwide, that too at the banks of the river Ganga, the holiest of the rivers of our Sanatan Dharma. As we say, Gange Tava Darshanarth Mukti. Just by looking at Ganga, it gives you salvation. And she is the only river which is said to be Tripatagamini, that she is in the heavens, on earth, and also in the Netherlands. Saraswats, can I see the presentation as well? Yeah, thanks. Saraswats come from the river Saraswati, as all of us are aware. So I'll just give my presentation that I have in about 4 major topics. One is Saraswati, the lost river. When I was in college, people used to say, Saraswat कौन होते हैं? सारस्वत तो नदी नहीं है, ये तो एक आपकी परिकल्पना है, कुछ होता नहीं है, ये आप लोगों ने कुछ मनगढ़ंत अपनी कहानियाँ बनाई हैं और इसका कोई प्रमाण नहीं, कोई इतिहास नहीं। तो वहाँ से हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इतिहास है, हमारी संस्कृति क्या है। काशी मेरा प्रिय विषय है, लेकिन काशी में सारस्वत इतिहास क्या है, ख़ास तौर से हमारे जो सारस्वत मठ हैं, इनका इतिहास काशी में क्या है। माँ शारदा ये कहाँ थी, कहाँ इसका मुख्य मंदिर हुआ करता था। अभी मेरे जो वक्ता थे मुझसे पूर्व, उन्होंने बताया कि माँ शारदा का जो है परिकल्पना जापान तक है, अन्य राष्ट्रों में भी है। तो इसका मुख्य मंदिर ये कहाँ था, इसके बारे में भी मैं कुछ आपको बताऊंगा। अगले पे लीजिए, सरस्वती नेक्स्ट। Too much of next slide. Signal. Next slide, please. Slide. सरस्वती नदी है, ये इसका वर्णन ऋग्वेद में है। नदी तमे अम्बे तमे, इस प्रकार से वर्णन आता है कि नदियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ नदी यदि कोई थी ऋग्वेद के समय, वो सरस्वती नदी थी। जो प्लश्रव प्रश्न है
जिसमें कि सभी भारतवर्ष में उस समय के तत्कालीन जो नदियां थीं उनका एक संग्रह है कि कहाँ उसका उद्गम स्थल था, कहाँ तक ये जाती थी। तो उसका वर्णन में सरस्वती नदी का वर्णन ऋग्वेद में 50 बार होता है। और एक कंपैरिजन के लिए गंगा नदी जो हम लोग सर्व से उसमें मानते हैं कि आज के समय में हमारे समक्ष विद्यमान है, उसका वर्णन मात्र 6 या 7 बार ही पूरे ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के अलावा सरस्वती का वर्णन तैत्तिरीय संहिता में, पंचवंश ब्राह्मण में इत्यादि कई सारे अभिलेखों में है जो 2500 साल और 800 साल ईसा मसीह से पूर्व का है। और इसमें महाभारत में एक बहुत बड़ी एक कहानी है ऋषि सारस्वत की, जो दधीच के मुनि के जो लड़के थे, उन्होंने वेद पाठ लगभग 60,000 लोगों को करा करके वेद सिखाया। और सरस्वती तीर्थ नाम से उनका वर्णन आता है महाभारत में कि उनका आश्रम कहा जाता था। जो आखिरी वर्णन ऐतिहासिक जो मिलता है सरस्वती नदी का, वो हर्षवर्धन के बाण, जो समय का बाण भट्ट ने लिखा हुआ हर्षवर्धन के समय का है, जो उनके पिता जो उनका अंत्येष्टि करते हैं प्रभाकर वर्धन, तो अंत्येष्टि के समय सरस्वती नदी में वो स्नान करते हुए अपने पूरे बालों को खोल करके वो जाते हैं। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन हर्ष चरित्र में आपको मिलता है। अगला, यदि हम लोगों ने कई में हम देखता हूँ कि 80-90 के दशक में जितने भी हमारे NCERT इत्यादि किताब हैं, सब में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, सब में हम देखते हैं हड़प्पा को, सब में हम देखते हैं मोहनजोदारो को, और ये मानते हैं कि ये सब जो आर्य थे ये बाहर से आए, बाहर से उन्होंने हड़प्पा मोहनजोदारो इनकी सिविलाइजेशन को ख़त्म किया, समाप्त किया। लेकिन यदि हम जो हमारा जो उसमें सैटेलाइट इमेजरी है, जो पेलियो चैनल्स हैं सरस्वती नदी के, उसको हम ट्रेस करें और जहाँ पर मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो साइट्स थे उनको हम यदि उसको ट्रायंगुलेट करें तो देखते हैं कि सारे के सारे ये साइट्स जो सरस्वती नदी का जो चैनल था, पेलियो चैनल जो सैटेलाइट इमेजरी से आ रहा है, ये उसको करस्पॉन्ड करता है। तो अर्थ क्या है? ये अर्थ ये है कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं था, ये एक सरस्वती रिवर सिविलाइजेशन था, जो बाद में सरस्वती नदी चूँकि लुप्त हो गई और हमारे समक्ष इंडस नदी ही केवल अभी दिख रही है, तो हमने माना कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो ये दोनों का अभी भी डिबेट, स्कॉलरली डिबेट अभी चल रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे लोग 2011 के बाद ये मानने लगे कि सरस्वती सभ्यता पृथक से इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलावा थी, जो कि उस समय काफ़ी डेवलप्ड हुआ करती थी। अगला, ये सिंबल्स कुछ है जो कि हम देखते हैं सरस्वती के साथ जो जुड़े हैं। एक तो बुल है, बुल का सिंबल है, पशुपतिनाथ का सिंबल है, भगवान शिव का शिवलिंग का आपको मिलता है, स्वस्तिक मिलता है, और एक जो सबसे महत्वपूर्ण है बाएं की तरफ लास्ट में, जो बैंगल्स जो पहने हुए हैं हाथों में, जो आज भी हरियाणा तरफ लोग पहनते हैं गांव में, उसी प्रकार के फिगर उस समय भी लोग पहनते थे। बिंदी भी जो आप देखते हैं, बिंदी का भी उसमें उल्लेख है कि जो 5000 साल से महिलाओं को बिंदी पहनने का जो हमारा संस्कृति है वो लगातार आज भी चला आ रहा है। अगला, ये एक हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं रिचर्ड मेडो, उन्होंने इसको डिसाइफर किया है, इलावर्तते वरा। जो इलावर्त क्या है? इलावर्त वही है जो सरस्वती नदी के समक्ष जो ज़मीन हुआ करती थी, उसी को इलावर्त कहा गया, और सबसे महत्वपूर्ण उस समय का इलावर्त को स्थान दिया गया, और ये माना गया कि ये सबसे सेक्रेड लैंड है, सब सेक्रेड ज्योग्राफी उस समय भारतवर्ष का यही हुआ करता था, और ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का माना जाता है कि सबसे पुराना अभिलेख एक पॉटरी के शिल्प पर ये पाया गया है। अगला, हम लोग को बताया जाता है कि भारत कभी एक नहीं था, और भारत की परिकल्पना जो है ये आधुनिक है, भारत की कोई परिकल्पना थी नहीं। लेकिन हमारे पुराण, यदि हम विष्णु पुराण को देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण तक का उसका पूरा उल्लेख है। यदि हम ब्राह्मणों का वर्गीकरण देखें तो 5 में आते हैं पंचगौड़ में, और 5 आते हैं आपका पंच द्रविड़ में, और ये सारा का सारा जोग्राफिकल आप इसको यदि सारांश देखेंगे
तो पूरे भारतवर्ष का एक समाहित किया गया है। इसका यदि हम मैप देखें और आपको याद आएगा तो हमारा नेशनल एंथम याद आएगा, द्राविड़, मराठा, उत्कल, बंगा सब उसमें शामिल। पूरा जो तत्समय का जो हमारा पुराणों में वर्गीकरण के हिसाब से किया गया है, आज भी हमारे राष्ट्रगान में ये सब चीज़ें आपको सुनने को मिलेंगी। अगला, सारस्वत हमारे ट्रेडिशंस क्या है, कल्चर क्या है। हम लोग सब बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेशनल एक्सेलेंस के तरफ हम लोग अग्रसर रहते हैं। कई हमारे भाषाएं हैं, लिटरेचर में हम लोग का एक्सेलेंस है, संस्कृत हो, मराठी हो, कन्नड़ हो, कोंकणी हो। ज़्यादातर हम लोग बैंकिंग में है, फाइनेंस में है, ट्रेड में है, पॉलिटिक्स में है, स्पोर्ट्स में है, सिनेमा में है। जो भी आप क्षेत्र जहाँ पर आप एक्सेलेंस पाते हैं वहाँ आप कोई ना कोई आपके समाज का आपको ज़रूर वहाँ मिलता है। अगला, ये मैं कुछ आपको दर्शाता हूँ, जो नाम इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब माने जाने लोग हैं जो कि सारस्वत हैं, सभी आप इनको जानते हैं, एक से एक लोग हैं। मैं केवल ये कि रिप्रेजेंटेशन ले रहा हूँ, ये नहीं कि ये सारा एक्सक्लूसिव यही लोग हैं। यदि आप संविधान देखेंगे तो वहाँ आपको एक सारस्वत दिखाई देगा, यदि आप बैंकिंग देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा, यदि आप कोऑपरेटिव का सेक्टर देखेंगे तो वो आपको मिलेगा, फिल्म का क्षेत्र देखें तो वहाँ आपको मिलेगा, पॉलिटिक्स देखें तो आपको मिलेगा, फ्रीडम फाइटर देखें तो आपको मिलेगा। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है सामाजिक जहाँ पर आपको सारस्वत लोग नहीं मिलेंगे। अगला, ये अब मैं काशी की तरफ आता हूँ। काशी क्या है, थोड़ा सा उस पर संस्कृत की तरफ हम देखें तो काश्याम काशते काशी, काशी सर्व प्रकाशिका, सा काशीम विदिताम येन तेन प्राप्ता ही काशिका। ये काशी के बारे में कहा गया है। काशी सर्व जगह प्रकाशमान है, जो काशी को समझेगा वही प्राप्ति काशी की कर सकता है। अगला, ये शिव का जो पुराना समय से, ऐतिहासिक समय से चला आ रहा सिटी ऑफ लाइट, एटर्नल सिटी ऑफ लाइट, जहाँ पर पूरब से सूरज आता है, गंगा जी पर उस पर विद्यमान होते हुए, प्रकाशमान होते हुए, 1.5 से दुगने लुमिनोसिटी से आपको जहाँ पर दिखाई देता है वो काशी है, जहाँ पे हर चीज़ प्रकाशमान है। अगला, व्हाट इज़ काशी? अभी आपने क्वांटम एंटेंगलमेंट के बारे में सुना, जो कि नोबेल प्राइज़ इस बार मिला है। आप लिटरेचर पढ़ेंगे तो नया नया लिटरेचर आ रहा है पैरेलल यूनिवर्सेस का, ब्रह्मांड के क्या स्वरूप है उसको हम देखते हैं, परिकल्पना करते हैं साइंस में। इसका प्रमाण हम लोगों ने अपने ही यदि सैक्रेड स्पेस में किया है तो वो काशी में किया है। वो क्यों किया है? क्योंकि काशी ही एकमात्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जगह है जो कि गंगा तट पर विद्यमान है। बाकी कोई ज्योतिर्लिंग आपका गंगा तट पर विद्यमान नहीं है। पूरे ब्रह्मांड की जो रचना है उसको काशी में हम लोग के पूर्वजों को उसको ला के रखे हैं। ब्रह्मांड में यूनिवर्स का जो पावर सेंटर्स है, जो इंटरलेशंस है, उसका जो न्यूक्लियस है, उसका आसपास का जो एक दूसरे से जो संपर्क है उसको लिया गया है। 5 कोश है जो पंच महातत्व है, पंच महाभूत हैं, उससे साथ उसको मिलाते हुए 5 कोश के भीतर 108 मंदिर, 12 × 9 मतलब 12 महीने जो उसका स्वरूप है वो उसको लिया गया है। भगवान विश्वनाथ का मंदिर इसमें सबसे मुख्य केंद्र में रखा गया है पूरे मंडल में। उसमें 7 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में अष्टकोणीय 8 दिशाओं का उस पर एक अभिलेख है जो उसको दर्शाता है। और जितने हमारे तीर्थ हैं, जितने हमारे ऋषि हैं, जितने हमारे मुनि हैं, सबका यहाँ पर स्थान कुछ न कुछ दिया हुआ है। अगला, काशी को जब हम संकल्प लेते हैं, हर स्थान का एक संकल्प हमारे हिंदू धर्म में लिया जाता है तो उसका वर्णन होता है। तो हम लोग काशी में जब कोई भी पूजा करते हैं तो आता है अविमुक्ते वाराणसी क्षेत्रे आनंद वने महाश्मशाने गौरी मुखे त्रिकंटक विराजिते। ये संकल्प जब हम लेते हैं तो उस क्षेत्र की महिमा को दिखाते हैं। अविमुक्त क्या है? अविमुक्त वो है जो शिव ने कभी त्यागा नहीं है, वो अविमुक्त है। गौरी मुखे क्या है? गौरी का जो मुख है, जो 108 सती का जो स्थान है उसमें गौरी का मुख जहाँ गिरा वो स्थान है। महाश्मशाने क्या है? मणिकर्णिका घाट, जहाँ पर
आदि से लेके अनंत तक स्मशान चलता रहता है। एक मात्र स्थान है हिंदुओं में जहाँ पर पूज्य जहाँ जगह है वहाँ पर स्मशान भी है। त्रिकंटक क्या है? जो हमारे त्रिशूल है भगवान शिव का, उस पर त्रिकंटक विराजते हैं। त्रिकंटक में ओमकारेश्वर, विश्वेश्वर और केदारेश्वर 3 अलग अलग खंड हैं। उत्तर तरफ यदि हम काशी का देखें तो विष्णु काशी की संज्ञा दी गई है, और दक्षिण तरफ देखें तो आप शिव काशी की उसमें संज्ञा दी गई है। जो 7 किलोमीटर का 80 और वरुणा के बीच का जो संगम स्थल है गंगा जी का, वो वाराणसी क्षेत्र को बताया गया है। अगला, अब ये हम देखें कि जितने भी हमारे गण हैं शिव के, उन सबको स्थान दिया गया है। ब्रह्मा को स्थान दिया गया है, 12 आदित्यों को स्थान दिया गया है, 72 देवी पीठ है उनको सबको स्थान दिया गया है, 8 भैरव है उनको स्थान दिया गया है। सभी का कुछ ना कुछ स्थान काशी में आप पाते हैं। ये भी हमारी जितने वाकी के भी धार्मिक जगह हैं वहाँ पर उसका एक स्वरूप आपको काशी में मिलेगा। काशी में यदि आप वास करते हैं तो काशी छोड़ के जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव काशी in order to do any other spiritual journey that you need to perform across the Bharatvarsh. Everything resides in this Panchkosh. अगला, इसका एक पिक्टोरियल डिपिक्शन है जहाँ पर 108 मंदिर बाहर की तरफ है। बीचों बीच जो आप देखते हैं वहाँ पर भगवान विश्वनाथ विराजे हैं। वहाँ पर नंदी है जो आजकल आप लोगों ने काफ़ी उसके बारे में सुना है, देखा है। और जितने मंदिर हैं सबका यहाँ पर स्थान है। इस प्रकार के जो मंडल है ये हमारे लगभग सभी मुख्य मुख्य जगहों पर है। अगला, ये 84 कोस के हमारे जो 56 विनायक के 3 खंड हैं उसका द्योतक है। जो अभिमुक्तेश्वर क्षेत्र का जो अंतर्ग्रही यात्रा है, बहुत कम लोगों ने अंतर्ग्रही यात्रा किया होगा, लेकिन जैसे भगवान शिव का जो नाग का जो स्वरूप है गले पे, उस प्रकार से मंदिर है जो तिरछे आड़े तिरछे जाते हुए बीच में जा कर के विश्वेश्वर जी से मिलते हैं। और इसका जो तीनों का अपना अपना स्थान है। अंतर्ग्रही यात्रा विश्वेश्वर की अलग है, अंतर्ग्रही यात्रा केदारेश्वर की अलग है, ओमकारेश्वर की अलग है, और तीनों को बिल्कुल उनके मंदिर अलग हैं और उनका जो प्रमाण है वो अलग है। अगला, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुआ। इधर मैं गोकर्ण के ऊपर एक किताब में लिख रहा था, तो जिस प्रकार से काशी का अपना मंडल है, तो ये प्रश्न आया कि क्या गोकर्ण क्षेत्र में भी कोई मंडल है? प्रत्येक जगह का अपना अपना मंडल है, तो क्या गोकर्ण में भी है? तो इसी प्रकार का एक नक्शा मुझे मिला जो गोकर्ण क्षेत्र का मंडल भी दर्शाता है। और ये हमारे जो गोकर्ण महाबलेश्वर हैं ये अरब सागर के बिल्कुल नज़दीक है, जहाँ से आप गर्भगृह में खड़े होकर के अरब सागर को देख सकते हैं। 2 नदियाँ आती हैं, गंगावली और अगनाशिनी, और आकर के जिस प्रकार से वाराणसी का क्षेत्र बनता है, 2 नदी आकर के गंगा से मिलती हैं, उस प्रकार से ये 2 नदी आकर के अरब सागर से मिलती हैं। और यदि आप दोनों का स्वरूप देखेंगे तो जैसे गोकर्ण गाय का कान, उसी प्रकार से उस भूभाग का स्वरूप भी गाय के कान के स्वरूप की तरह है। तो ये मुझे बड़ा अचंभित किया जब मैंने उसको देखा। मुझे लगा कि ये मैं आपके समक्ष दर्शाऊं। इसका ब्लोअप मैं नहीं कर पाया इस स्लाइड में, लेकिन आप पाएंगे कि इसमें भगवान श्री राम जितने भी उनके अनुयायी थे, जितने उनके साधक थे, सभी का यहाँ पर कोई ना कोई मंदिर है। और ये आज के मंदिर नहीं है, इसका उल्लेख जो गोकर्ण पुराण में है ये भी उसी समय का है, रामायण काल महाभारत काल के मंदिर हैं। यहाँ पांडवों ने भी आकर के अपने मंदिर बनाए हैं, इसकी मुझे भी जानकारी नहीं थी। और ये बड़ा आश्चर्य का मुझे विषय लगा कि हम लोग काशी को तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने गांव के तरफ जो सारस्वत गांव है इनके बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अगला, इसका किताब अभी 2-3 दिन पहले महामहिम जी ने रिलीज़ किया है, श्री गोकर्ण पुराण सार। मैं अभी प्रतिलिपि रखा हूँ और मैं चाहूँगा कि आप में से जिनको रुचि हो गोकर्ण पुराण के बारे में जानने का, उसको आप देख लें।
गोकर्ण एकमात्र स्थान है जहाँ पर भगवान शिव का आत्मलिंग है। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन आत्मलिंग यदि कोई एक ही जगह है तो गोकर्ण का है। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा बैजनाथ धाम में भी है, कुछ लोग कहते हैं कि गोला गोकर्णनाथ में भी है, यहाँ उत्तर प्रदेश में। लेकिन इतना सटीक जो पुराणों में वर्णन है, चाहे वो लिंग पुराण हो, शिव पुराण हो, वायु पुराण हो, उसमें जितना सटीक गोकर्ण क्षेत्र के बारे में उल्लेख है इस क्षेत्र का, और कहीं का उल्लेख मुझे नहीं मिला है। मैं भी इसके बारे में जाना कि इसके लगभग 118 अध्याय है गोकर्ण पुराण में, एक ही जगह का, और अभी मुझे 12 ही अध्याय का उसका अनुवाद करने का मौका मिला है। मेरा प्रयास है कि इसको मैं 118 अध्यायों का मैं अनुवाद करूं ताकि जन सामान्य तक ये पहुंच सके। अगला, अब गोकर्ण का और विश्वेश्वर का ये भी अजीब संयोग है। गोकर्ण का और विश्वेश्वर का क्या ताल्लुक है? तो वो काशी खंड में अंतर्ग्रही जो यात्रा है, उसमें अंतर्ग्रही यात्रा का जो परिमाण है, माने जो उसका जो सरकमफ्रेंस है, उसमें ये आपको मिलता है अंतर्ग्रही परिच्छेदश्च काशी खंडे पूर्वतो मणिकर्णिकेशु। मणिकर्णिका अंतर्ग्रही यात्रा के पूर्व में है, दक्षिण में ब्रह्मेश्वर है, पश्चिम में गोकर्णेश्वर है और उत्तर में भाड़भूतेश्वर है। तो मतलब गोकर्ण का विश्वेश्वर का जो अंतर्ग्रही यात्रा है उससे भी कहीं ना कहीं हमको एक लिंकेज मिलता है, और इसी क्षेत्र को कहा जाता है अविमुक्तेश्वर क्षेत्र वाराणसी। इसी के बीच भगवान शिव ही रहते हैं और काशी क्षेत्र ये उन्हीं का है, उसको ये कभी छोड़ के नहीं जाते। इस प्रकार से उल्लेख बहुत पुराने समय से हमारे ग्रंथों में मिला है। अगला, अभी हम मठों में आते हैं। सारस्वत मठ कहाँ कहाँ है काशी में? तो 740 वर्ष ईस्वी में कवड़े मठ की स्थापना हुई थी। 1564 में जब पुर्तगालों ने हमारे सारस्वत मठों को गोवा में जब डेमोलिश किया तो काफ़ी सारे मठ के स्वामी उधर से उत्तर तरफ आए। तो उत्तर तरफ में रत्नागिरी और फिर बाद में चिंदर और फिर काशी, यहाँ पर स्वामियों ने अपनी समाधि ली है। और 1630 के बाद में ये कवड़े में स्थापित हुआ, इसीलिए इसको कवड़े मठ आज के तारीख में कहा जाता है। तो इसका काशी से जाने का अर्थ यही है कि 1564 में जब पुर्तगालियों ने मठों मंदिरों को डिस्ट्रक्शन शुरू कर लिया तो उसके बाद यदि कोई सुरक्षित स्थान देखा लोगों ने तो काशी की तरफ जाना बेहतर समझा। तो उसका महत्व उस समय भी था काशी का सारस्वतों के लिए। अगला, गोकर्ण पुर्तगाली मठ है। अब ये गांव तो गोकर्ण है लेकिन पुर्तगाली है गोवा में, उसी का वहाँ से स्थित है। वीर विट्ठल इनके जो मुख्य आराध्य देवत हैं। इसका मंदिर काशी में 350 साल पुराना है, पंचगंगा घाट पे स्थित है, जहाँ पर एक बहुत पुराना हज़ारा है। जो गोवा के जो आर्किटेक्चर है हज़ारा, उसी प्रकार से उसका स्वरूप पंचगंगा घाट पे आपको दिखाई देता है। अगला, ये पंचगंगा क्या है? पंचगंगा है गंगा, यमुना, सरस्वती, तो प्रयाग में आके मिलती है। फिर दो अलग नदियां हैं, एक किरणा और एक धूतपापा। ये पांचों मिलकर के पंचगंगा बनाते हैं। इसमें सबसे मुख्य जो वैष्णव पीठ हुआ करता था वो बिंदु माधव का मंदिर था, विष्णु काशी का। और इसका वर्णन यदि आप फ्रांसुआ टेवर्नियर की किताब पढ़ेंगे तो जब वो कलकत्ता से नदी से मार्ग पे नाव से आते हैं तो उस मंदिर को देख करके कहते हैं कि काशी का सबसे ऊंचा स्थान पंचगंगा घाट है, और सबसे ऊंचे पंचगंगा घाट के ऊपर सबसे बड़ा, उसको वो पागोड़ा कहते हैं, आदम कद स्तर की एक मूर्ति है जिसको कि वो कहते हैं वो बिंदु माधव है। वो जाकर के अंदर दर्शन करते हैं तो वहाँ पर विभिन्न प्रकार के रत्नों से, अलंकारों से उस समय के विष्णु भगवान वहाँ पर विराजमान थे, जो आज नहीं है। आज वहाँ पर औरंगजेब के समय का एक मस्जिद बना हुआ है, धौरारा मस्जिद जिसको आज कहते हैं। तो जो तीन हमारे सारस्वत मठ हैं, कवड़े मठ, काशी मठ और गोकर्ण पुर्तगाली मठ, ये तीनों पंचगंगा घाट पर हैं। यहीं पर कबीर ने रामानंद से भी दीक्षा ली, यहीं पर तेलंग स्वामी जी का भी मठ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान है काशी का, जहाँ पर सारस्वत मठ है, जहाँ पर कम से कम 500 साल का इतिहास कोंकणी सारस्वत का काशी के साथ जो लिंकेजेस हमारे हैं उसको दर्शाता है। अगला,
ये इसका स्वरूप था। ये जो मीनार आप देखते हैं ये पुराने समय का है, जब औरंगज़ेब के टाइम पे उसके मीनार बनाए गए थे। इस समय वो मीनार नहीं है, लेकिन नीचे तरफ आप देखेंगे तो आज भी आपको जो काशी मठ है और जो पुर्तगाली मठ है, दोनों इस पेंटिंग में आपको नज़र आएंगे। ये पेंटिंग कम से कम 400 साल पुरानी है। अगला, ये गोकर्ण पुर्तगाली मठ है पंचगंगा काशी पे। श्री मठ है उसके जस्ट आगे, और उसके पीछे आज का जो बिंदु माधव मंदिर है वो अवस्थित है। अगला, काशी मठ में कुंभकोणम मठ के स्वामी जी के द्वारा जो दीक्षा दी गई थी काशी में, इसलिए उसको काशी मठ आज भी कहा जाता है। जहाँ विराजमान है व्यास रघुपति नरसिम्हा, ये हमारे आराध्य हैं। और इसमें भी आप देखें तो कई सारे स्वामियों के वहाँ पर समाधि मठ है, जो कि काशी में काशी मठ के अंदर ही है। अगला, ये लेफ्ट वाला आपको दर्शाता है 1870 में जिस प्रकार से काशी मठ दिखाई देता था, और दाहिने में है कि आज किस प्रकार काशी मठ दिखाई देता है। ये लगभग उसी तरीके से है, 500 साल से लगभग जिस प्रकार से पहले हुआ करता था। केवल बाहर का थोड़ा फसाड चेंज हुआ है, पेंट हुआ है, अंदर वैसे ही है दोनों मठ, पुर्तगाली मठ हो चाहे काशी मठ हो, जैसे पहले हुआ करते थे। अगला, चित्रापुर मठ में हमारे जो 1708 में स्थापित हुई, उसमें हमारे परिज्ञान आश्रम स्वामी जी का तो पहले से ही हमें जानकारी है कि वो काशी से आए थे, भवानी शंकर जी को लेकर के गोकर्ण के कोटि तीर्थ में सारस्वतों को मिले थे। पांडुरंग आश्रम स्वामी जी यहाँ रहे हैं, आनंद आश्रम स्वामी जी यहाँ रहे हैं, परिज्ञान आश्रम स्वामी जी वहाँ संस्कृत पढ़े हैं, हमारे स्वामी जी भी वहाँ रहे हैं। वहाँ पर जो ललिता घाट है, जो आज करीब करीब नासा हो गया है, उसी ललिता घाट में स्वामी जी हमारे भी वहाँ पर उन्होंने भी अपनी संन्यास आश्रम का शुरुआत वहीं पे किया था। अगला, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें बताया जाता है कि 1720 का डॉक्यूमेंट है कि हमारे पहले गुरु परिज्ञान आश्रम स्वामी के, ये काशी से आए थे गंगावली नदी पार करते हुए, और उनके द्वारा जब वो उन्होंने सहमति दिया हमारे मठ के गुरु बनने का, तब हमारे सभी लोग जो वहाँ पर कोटि तीर्थ में एकत्रित हुए थे, उनको अपना पहला गुरु माना। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको भवानी शंकर जी ने कहा था कि ये समाज के लिए वो रहेंगे और समाज को वो दिशा निर्देश देंगे। ये सब व्याख्या हमारे किताबों में मिलती है। अगला, यदि हम सह्याद्री खंड देखें तो हमारे जो मुख्य आराध्य देवत कौन कौन है, तो आज भी हम लोग जाते हैं तो हमारे कुल देवत यदि हम पूछते हैं तो मंगेश महालक्ष्मी, शांता दुर्गा, नागेश महालसा, ये हमारे कुल देवत आज भी हैं, जो साउथ गोवा में हम लोग जब जाकर के हर साल पूजा करते हैं। तो सह्याद्री खंड के अनुसार ये सब तिरहुत या तिरहोत्र से आए थे गोवा में, और उसमें लिखा भी है कि मठग्रामे कुशस्थलम कर्दिलिनम तत्पुरे, वहाँ से कहाँ से लौट के आए थे वो पूरा उसमें उल्लेख दिखाया जाता है। तो हो सकता है कि हमारा कुछ लिंक बिहार या नॉर्थ इंडिया के तरफ भी हो। जब सरस्वती नदी ये सूख गई थी, हो सकता है कि वहाँ से हमारे कुछ जो दैवतों के साथ हमारे पूर्वज वहाँ गए और फिर बाद में गोवा के तरफ आए हों। अगला, एक किताब मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा था कैनरा सारस्वत में 2009 में, जब ये मैंने जानने की इच्छा की थी कि भवानी शंकर जी को हमारे परिज्ञान आश्रम स्वामी जी 1708 में 1720 में ले आए थे काशी में। तो बट नेचुरल है कि काशी में कुछ ना कुछ भवानी शंकर जी के साथ कोई जुड़ाव रहा होगा। तो वो स्थान कहाँ है काशी में जहाँ से भवानी शंकर जी को वो ले आए थे। तो इसका मैंने एक आर्टिकल पूरा लिखा था, जो लोग जानना चाहते हैं उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन दर्शाने के लिए कि भवानी शंकर जी कहाँ पर आज अवस्थित हैं। अगला, ये मंदिर है भवानी शंकर जी का जो आज अवस्थित हैं, अन्नपूर्णा मंदिर से जस्ट सटा हुआ है। जहाँ आप जाते हैं मुख्य विश्वनाथ मंदिर का बगल में वहीं अन्नपूर्णा जी का मंदिर है, उसी में ये अवस्थित है। बल्कि 2 दिन पहले मेरी अन्नपूर्णा जी के एक पदाधिकारी से बात हो रही थी, तो मैंने उनसे कहा था कि महाराज इतने सब मंदिरों का उद्धार हो गया है, हमारे भवानी शंकर मंदिर का कब उद्धार करेंगे, उसका भी जीर्णोद्धार करें, उसका भी नवीनीकरण हो। तो मेरी इच्छा है कि जिस प्रकार से विश्वनाथ जी मंदिर का उद्धार हुआ है, उसी प्रकार से
भवानी शंकर मंदिर का भी जो हमारे आराध्य हैं, जिनका स्थान काशी में रहा है, उसका भी उद्धार हो। अगला, ये एक पंचकोसी मंदिर है। बांस फाटक एक जगह है काशी में जहाँ पे पंचकोसी मंदिर बनाया गया है। जो मैंने आपको एक पंचकोश का पूरा परिमाण दिखाया था, उसमें जो 108 मंदिर तत्समय रहे थे 1500 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, उनका क्या स्वरूप रहा था उसका एक एक झांकी नुमा एक बना हुआ है। जो लोग पूरा पंचकोश की यात्रा नहीं कर सकते हैं वो उस पंचकोसी मंदिर की परिक्रमा करते हैं, और ये माना जाता है कि एक परिक्रमा उस मंदिर का करने का मतलब है कि एक पूरे पंचकोश की मैं परिक्रमा कर रहा हूँ। तो उस परिक्रमा में ये जो है, जो आप सामने देख रहे हैं, ये भवानी शंकर का स्वरूप उस पंचकोसी मंदिर में इस प्रकार से दर्शाया गया है। तो भवानी शंकर जी 1500 ईस्वी में भी थे और काशी में विद्यमान थे, ये उसका एक ये बहुत बड़ा प्रमाण मिलता है। अगला, ये हम जितने चित्रापुर सारस्वत हैं और बाकी कवड़े मठ के जानते हैं कि जो हमारे आराध्य जो है भवानी शंकर जी हैं, और उन्हीं के प्रेरणा से हम लोग अपने जीवन में कार्य करते हैं। अगला, इसका जो एक किताब मैंने लिखा था, जो विमोचन हुआ था तत्समय, आप देख रहे हैं राम नाईक जी को गवर्नर थे वो, और उनके बगल में जंगमबाड़ी मठ के स्वामी जी हैं। तो उस पुस्तक का नाम है काशी सर्वप्रकाशिका। एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे 1580 के दशक में, जिनका नाम नारायण भट्ट है। नारायण भट्ट ने 26 किताबें लिखी संस्कृत में। एक किताब उनमें से है त्रिस्थली यात्रा, जो कि प्रयाग, काशी और गया, इसकी महिमा उस समय तक के जितने भी लेख हैं, चाहे वो पुराण हो, चाहे वो हमारे जो भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसका उसमें उल्लेख किया हुआ है। उसमें का केवल काशी का जो उनका खंड है, उसी का संस्कृत से हिंदी में प्रथम बार अनुवाद करके सामान्य लोगों को ये दिया गया था ताकि उसको पढ़े। और ये भी बताऊं कि जो मठ जहाँ पर इस कार्यक्रम को हुआ, जंगमबाड़ी मठ, ये लगभग 1000 साल पुराना मठ है, जो आज भी उसी अवस्था में है जैसे 1000 साल पहले था। और जितने इस मठ के स्वामी हैं उसमें कई सारे स्वामियों की समाधि भी इसी मठ में आज भी है। और यही एक मठ है जिसको औरंगज़ेब के समय, औरंगज़ेब ने उसको छोड़ा ही नहीं, औरंगज़ेब ने उसको पैसा भी दिया, उसको दान भी दिया ताकि उस मठ की अभिवृद्धि हो। तो इतनी तक इसकी महानता थी इस जंगमबाड़ी मठ के कि आज भी ये मठ उसी तरीके से अपने कार्यकलाप कर रहा है। अगला, मैं इसमें इसलिए लाना चाहता हूँ आपके समक्ष कि त्रिस्थली सेतु नारायण भट्ट ने लिखी 1585 में। उसमें काशी का जो प्रथम प्रकरण वो शुरुआत करते हैं, आप एक बार इसको पढ़ लें तो आपको मैं बताऊंगा कि क्या है। भवानी शंकरम नत्वा भट्ट रामेश्वर आत्मजहा। माने वो कहते हैं कि वो नारायण भट्ट जो पुत्र हैं रामेश्वर भट्ट के, वो इसको लिखने जा रहे हैं, प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेरणा किसकी लेते हैं? प्रेरणा लेते हैं भवानी शंकर जी की 1585 में, जब वो चाहे जिसकी भी प्रेरणा ले सकते थे। तब 1585 में यदि भवानी शंकर की प्रेरणा एक ऐसा स्कॉलर लेता है जिसने 26 संस्कृत किताब लिखे और काशी खंड को प्रारंभ करता है भवानी शंकर को मानते हुए, तो इसका मतलब उस समय भी भवानी शंकर का जो स्थान था, आधिपत्य था काशी में, ये बहुत विद्यमान था। जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा ये कहीं ना कहीं ये लिंक करता है। मैं नहीं जानता हूँ कि ये जो नारायण भट्ट थे सारस्वत थे कि नहीं थे, ये मैं नहीं जानता, न मैं इसको कहता हूँ, पर ये कि भवानी शंकर जो सारस्वतों के आराध्य हैं उनको वो इन्वोक करते हैं। ही इज इन्वोकिंग द गॉड्स and amongst all the gods that he could have chosen, he is invoking Bhavani Shankar to write this treatise that he is writing. अगला, त्रिस्थली सेतु में इस किताब में भी मैंने कहा है कि ये 1585 में उस समय का जो काशी विश्वनाथ मंदिर था वो बनाया गया। और बनाया कब गया? अकबर की मुहिम हुई मुंगेर में। मुंगेर जगह है बिहार में, और राजा टोडरमल उनके साथ थे उस मुहिम में, जिन्होंने मुंगेर का मुहिम किया। और टोडरमल वही एक शख्स है पूरे उस समय के इतिहास में जो कि मुग़ल और अफ़गान
दोनों के बीच का वो एक प्रधानमंत्री रहा है और उसी के द्वारा इन्होंने पैसा दिया टोडरमल ने और बनाया इस मंदिर को नारायण भट्ट ने। तो 1585 का जो मंदिर बना जिसको हम लोग ज्ञानवापी कहते हैं, ये नारायण भट्ट ने बनाया। ये बहुत कम लोग जानते हैं, थोड़ा हम लोग को अपना इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा। और उन्होंने भवानी शंकर को अपना आराध्य माना। ये ट्रेडिशन चला आ रहा है। अगला, इसी को जो हम लोगों ने 2007 में प्रारंभ किया था, काशी विश्वनाथ मंदिर का जो विस्तारीकरण हुआ, उसमें हमारे प्रेरक थे मौनी बाबा जी। इन्होंने जीवंत समाधि ली, इच्छा समाधि ली जब महाशिवरात्रि 2008 हुई। और ये मैं नहीं जानता इनकी क्या उम्र है, ये जीवन भर ये बोल सकते थे लेकिन उन्होंने बोला नहीं। लेकिन इनका जो प्रधान जो आध्यात्म शक्ति थी, इनकी ही शक्ति के और इन्हीं के प्रेरणा से हम लोगों ने 2007-8 में काम किया। ये जो मैं फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रथम बार दिखा रहा हूँ, मेरे आर्काइव्स का पर्सनल कलेक्शन का है, जो हमने मंदिर के विस्तारीकरण से पूरे एरिया की फ़ोटोग्राफी की है। पहली बार आपके समक्ष में इन चंद फोटोग्राफ्स को आपको सामने रख रहा हूँ। अगला, आपने देखा होगा 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ललिता घाट से स्नान करते हुए आ रहे हैं। इतना चौड़ा सा वहाँ जगह है। तो ये चौड़ी जगह थी 2007 में सरस्वती फाटक, जहाँ से ललिता घाट से हम मंदिर को जाते थे कि दो आदमी सामने आमने नहीं जा सकते, टेढ़े होकर के जाना पड़ता है ताकि आप अंदर मंदिर का दर्शन आप करें। इतनी पतली ये गली थी। बाएं तरफ जो आप देखें जहाँ एक लड़का सा बैठा हुआ है, वो है रानी भवानी मंदिर का दुकान, और वहीं पर वो बैठ करके अपना दिनचर्या करता था। छोटा सा एक मंदिर था और इसमें दोनों मंदिर बहुत उसी समय के हैं। 1780 का रानी भवानी का मंदिर है और 1780 का मंदिर है अहिल्याबाई होलकर का। दोनों समकालीन मंदिर हैं। दोनों के बीचों बीच ताड़केश्वर मंदिर है। अगला दिखाएं। ये भुवनेश्वर महादेव मंदिर था, इसकी आप जीर्ण शीर्ण हालत आप देख सकते हैं। इसमें कोई पूजा वूजा नहीं हो रही थी। 100 साल 200 साल से ऐसे ही खंडित पड़ी हुई थी। उसमें सारे जो उसमें विग्रह थे सब इसी प्रकार पड़े हुए थे। अगला, ताड़केश्वर मंदिर आप देखें, बाएं तरफ सफ़ेद सुर्खी का वो बना हुआ है और उसमें अंदर जाने के लिए दाहिने तरफ वाले आप देखेंगे कि सीढ़ी एक लगी हुई है। लगभग 2 स्टोरी ऊपर आपको चढ़ के जाना है। और जो येलो में आप कमान देख रहे हैं, वो कमान है ज्ञानवापी मंदिर का 1585 के ईस्वी का। उसके ऊपर आपको चढ़ को जाना था। 2 अलग अलग आप शिखर देखेंगे। दाहिने वाला शिखर जो है आज भी विद्यमान है, ये काशी विश्वनाथ मंदिर का शिखर है। बाएं तरफ का शिखर ये ताड़केश्वर मंदिर का शिखर है। ये 17 जुलाई 2007 की ये है। अगला, ये ताड़केश्वर मंदिर का अंदर का जो सामने का पोस्ट है, इसमें ताड़केश्वर जी का शिवलिंग है। और आप ये भी देखेंगे कि चप्पे चप्पे पर वहाँ पर CRPF की पुलिस है। रेड जोन एरिया थी वो। आपको 3 बार चेकिंग करके ही आप अंदर प्रवेश कर सकते थे और आप साथ में कुछ भी नहीं ला सकते थे। फोटोग्राफी निषिद्ध, वीडियोग्राफी निषिद्ध। आज के तारीख में तो आपने काफ़ी सारा फोटोग्राफ्स देखा होगा काशी विश्वनाथ मंदिर का। अंदर आप जा नहीं सकते थे कोई फोटोग्राफी करने के लिए। इसके लिए स्पेशल परमिशन लेना पड़ता था कि ये फोटोग्राफ हम इसको निकाल सके। अगला, ये पैसेज वे था दोनों मंदिरों के बीच में। गलियारा जो लगभग 2 स्टोरी ऊंचा, दोनों जो उसके जो दीवारें थे लगभग 2-2 मीटर चौड़ी कच्चे ईंट की, ऊपर से कनेक्टेड थे पैसेजवे। और सामने आपको बाएं तरफ का जो सफ़ेद दिख रहा है वो आज का ज्ञानवापी मस्जिद का है। तो मतलब आप डिस्टेंस देखें कि कितना नज़दीक ये मस्जिद के एरिया से है। अगला, ये दृश्य है, शुरू होता है। ये संभव नहीं था अप्रैल 2008 से पहले, क्योंकि जो 2 दीवारें थी वो 2 दीवारों के बीच में आपको होकर के गली से होकर के अंदर जाना पड़ता था। जिनने उस समय देखा हो, ये दृश्य अप्रैल 2008 का जो है ये दर्शाता है। और ये अंदर जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये ताड़केश्वर मंदिर जब उसका जीर्णोद्धार हुआ तो उसके बाद का है, जो आप इस फोटोग्राफ को कैप्चर करता है। They say a photograph captures a lot of things. Only people who actually know what it means can relate to it. तो ये ईस्टर्न साइड से ये खुल गया। ईस्टर्न साइड से खुलने के बाद गर्भगृह के अंदर पहली बार सूरज के किरणें काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने लगे अप्रैल 2008 में। अगला,
ये 2017 तक इस प्रकार से दिखाई देता था। जो सामने मंडप बना आपने देखा पूरा ध्वस्त हुआ जो था वो उसको ये रिप्लेस कराया गया, दोनों शिखर बने। और ये भी मैं बताऊं कि जो ताड़केश्वर मंदिर का जो शिखर बना है ये हम लोगों ने लिया था प्रिंसेप के किताब से, जहाँ पर हमको उसका आर्किटेक्चरल डिज़ाइन मिला था अहिल्याबाई होलकर के मंदिर के शिखर से। और ये मानते हुए कि आगे यदि अहिल्याबाई होलकर के मंदिर के शिखर को कोई डैमेज होता है तो भविष्य में 300-400 साल बाद भी यदि उसका रेप्लिकेशन हमको करना है तो आर्किटेक्चरल रेप्लिकेशन हम इस शिखर से उसको हम उतार के कर सकेंगे। ये उसका मुख्य उद्देश्य था। तो 2 शिखर आप देखेंगे जो बराबर एक से हैं। जो अंदर का जो गलियारा है वो पुराना जो गलियारा था उसी को मिलाते हुए कॉमन कर दिया गया था। अगला, ये पहला प्रपोजल जो था काशी विश्वनाथ धाम बनाने के बाद, चूंकि कोर का जो मंदिर था वो तो हमने बना दिया था, लेकिन यदि हमें 10 लाख श्रद्धालु एक दिन में लाने हैं, जो हमारा टारगेट था कि 10 लाख श्रद्धालु एक दिन में आए। अभी पिछले महाशिवरात्रि में जानते कितने लोग आए हैं? 7.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में दर्शन किए महाशिवरात्रि के दिन। जहाँ पहले 25-30 हज़ार श्रद्धालु एक दिन में आना बहुत मुश्किल होता था, पूरा शहर जकड़ जाता था, 7.5 लाख श्रद्धालु एक दिन में अब आ रहे हैं। तो हमारी परिकल्पना थी कि 10 लाख श्रद्धालुओं को कैसे कराया जाए, तो गंगा से उसको कैसे हम शुरू करें। उसका पहला प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष रखा गया था अप्रैल 2017 में। अगला, उसका पूरा जो प्लान था कौन सा एरिया लिया जाएगा वही आगे चल करके डेवलप हुआ। अगला, इसका प्रपोजल स्टेज में ये डेवलप हुआ कि कौन सी चीज़ें कहाँ बनेंगी। अगला, ये आर्टिस्टिक स्केच है जो दर्शाता है। अगला, ये आज की तारीख का है, कैसे दिखाई देता है। ये महत्वपूर्ण क्यों है? महत्वपूर्ण इसलिए है कि 1000 साल का इसका इतिहास है इस मंदिर का। 400 साल रहा नहीं मंदिर, फिर 90 साल मंदिर रहा, फिर 1780 के बाद मंदिर बना रहा करीब 3500 वर्ग फुट के भीतर ही। पहली बार 1000 साल के इतिहास में ये मंदिर अब 5 लाख वर्ग फुट से अधिक का हुआ है। ये हम लोग के जीवनी का मैं समझता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण एक कंट्रीब्यूशन समाज के लिए और सनातनियों के लिए है कि आज आप आकर के बड़े आराम से दर्शन कर सकते हैं। अगला, ये इसका स्वरूप है जिस प्रकार से आज दिखाई दे रहा है। अगला, एक और मंदिर है जिसको हमें देखना है। हम लोग सारस्वत हैं, माँ शारदा के हम आराध्य हमारी हैं। वो मंदिर कहाँ है उसको भी खोजना है। काल्हान कहते हैं कि कश्मीर है जहाँ पर शारदा सरस्वती का मंदिर है। अलबेरूनी कहते हैं कि वहाँ पर सरस्वती का मंदिर है। कश्मीर से गुजरात के लोग कहते हैं कि सरस्वती का मंदिर है। जोन राजा के क्रॉनिकल में लिखा गया है कि वहाँ पर उन्होंने शारदा क्षेत्र में उन्होंने प्रसाद लिया है, रात बिताई है उस मंदिर में। ये माना जाता है कि ऑरल स्टेन ने उसको लोकेट किया मधुमती के नदी के पास में, किशन गंगा और मधुमती के पास। उसके फोटोग्राफ्स ऑरियल स्टीन ने उसको निकाले हैं। ये भी उसी समय के है, 1870 के आसपास के। अगला, नेक्स्ट, ये 1870 का है, सैमुअल बोन का। देखिए कितना बढ़िया उसका आर्किटेक्चर है। उसका सामने का ऊपर का छत वत सब है, सब इंटैक्ट है। और सैमुअल बोन ऊपर है जो अंग्रेज आपको दिखाई दे रहे हैं। अगला, ये देखिए शारदा सर्वज्ञ पीठ, 1870 का इसका फोटोग्राफ है। आपको जानकर ये भी प्रसन्नता होगी कि इसका वर्णन आदि शंकराचार्य के साथ भी है। जब भी बताया जाता है कि इसका दक्षिण दरवाज़ा केवल आदि शंकराचार्य जी के समय उस समय खुला था जब उन्होंने दिग्विजय यात्रा कश्मीर में की थी। वहाँ जाकर के उन्होंने अपना जो सरवार पीठ रोहण किया वो यहीं पर इसी पीठ पर किया। उस पर एक 2-3 लोग आप दिखाई देंगे, बहुत छोटे छोटे उनकी तस्वीरें हैं। तो आपको दिखाई देता है कि कितना विशाल ये मंदिर रहा है, कितना ऊंचाई तक इस मंदिर को ले गए। अगला, ये इसकी आज की दशा है। ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, नीलम वैली में है। और इस पर काफ़ी लोग अभी बातचीत कर रहे हैं कि कैसे इसको कराया जाए। मुझे खुशी है। अगला, हम लोग घरों में बचपन से इसको हम
कहते रहे हैं, हमारे नाना नानी दादा दादी सब ने इसको हमें बताया होगा। नमस्तेस्तु शारदा देवी काश्मीर पुरवासिनी तामहिम प्रार्थये नित्यम विद्यादानम च देहि में। कोई दान हो तो विद्या का दान हो, ये हमारे पूर्वजों ने हमको बताया है। अगला, अभी एक नई चैप्टर इसमें लिखा जा रहा है कि एलओसी के पास शारदा मंदिर का उसी प्रकार से आप देखें जो आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन भी दिखाया गया है, ये वही आर्किटेक्चरल स्थापत्य कला है जो उसमें नीलम वैली का जो शारदा मंदिर है उसी के अनुसार है। और मुझे उम्मीद है कि हम लोग बहुत शीघ्र शारदा मंदिर को भी देखेंगे और अच्छी प्रसन्नता तब होगी और मुझे दिल से हार्दिक प्रसन्नता तब होगी जब एक कोई विश्व सारस्वत सम्मेलन हम शारदा पीठ में करें कश्मीर में। बहुत बहुत धन्यवाद। We are running out of time, but still we'll take 2 questions if anyone wants to ask. Any questions to Nitin Gokarnji? If there is no question, then we'll start the next speech. Yeah, one question here, quickly. Yeah. Sorry, lateral entry, that thing got left out. Sorry. Yeah, lateral entry actually opens up a lot of avenues for people who are highly qualified professionals. It's not that lateral entry has never been there. You had lateral entry in finance ministry. You had lateral entry in energy, electricity areas that are highly technical. So that's always welcome because it brings out newer perspectives, newer areas. But then you actually need to be of that caliber and that level in order to be the CEO of that particular ministry, as it were, and drive the entire country. So that level is completely different. As an officer, I always welcome those kind of talents within our pool because there's a lot to learn from them, a lot to learn from us for them, for both ways. And always one would say that it will inspire others to do what people outside the system are also doing. People who are inside the system to get inspired to understand and learn and what is happening elsewhere. Please. So my question was that as you were mentioning about the IAS, so what are we Saraswats doing for training our younger generation to bring them to IAS levels? Because other communities are training them up. So what are we trying to do, all the Saraswats? That's why I question. I think the first and foremost training starts from the family. Unless and until our parents decide that their children need to be inspired enough to join the civil services, things are not going to change. That is, I think, yet to happen in a larger scale. Here and there may be a few examples. Mind you, it's not that Saraswats are not there in the civil services. I would say it's the other way around. There are quite a few. There are quite a few who are still serving, quite a few are retired and quite distinguished also. But for the younger generation to get aspirational into entering into the civil services, one has to understand that this is not a bed of roses. You have to actually devote a lot of your time in studying, and even after you enter into the civil services, to deliver is another challenge. So you have to be constantly ahead of the curve. You cannot say that I am a civil servant and therefore that's the be all and end all. That doesn't happen. So it is a challenge for the youth to take up, and I'm sure that the present generation, some of them are looking at it very actively. Today, internet is available, so you can download any document from anywhere across the globe. So studying for the civil services is not the problem. The problem is the intention to appear, to be serious and sincere, to appear and clear the exams. I think that is where the problem is. Yes, thank you very much, sir. I think it was a very insightful presentation, and also your guidance for the next generation for taking up IAS. Thank you very much. Thank you.
Now we have our next speaker, Major General G.D. Bakshi Sahab, to come on stage. There is one announcement, कृपया देख लीजिए, UP 16 DB 0628 एक कार गली नंबर 2 पे बीच सड़क पे रुका है किसी ने, किसी का है तो जल्दी उसको क्लियर कीजिएगा, पुलिस वेट कर रही है। UP 16 DB 0628 UP 16 DB। Just give me an indication. श्रद्धेय परम पूज्य स्वामी जी, सरस्वत भाइयों और बहनों, आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि हम सब इतनी संख्या में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। किस लिए एकत्रित हुए हैं? अपनी रूट्स को पहचानने के लिए, उनको रिन्यू करने के लिए। रिचुअल्स टाई अस टू आवर ओरिजिन्स। यहाँ गंगा नदी है, परम पूज्य, बहुत ही पवित्र पावन गंगा नदी, जो कि हमारे धर्म की, हमारे देश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। देवियों और सज्जनों, मैं बात इससे भी पुरानी नदी की कर रहा हूं, जो कि उद्गम स्तोत्र है हम सब का। हम सब सरस्वती नदी के निवासी हैं। हमारे पूर्वज इस पवित्र पावन नदी के जो वहां के निवासी थे, और ये हमें एक सूत्र, एक तार में जोड़ती है। और वो नदी आज शायद नहीं हो भौतिक रूप में, लेकिन आपकी और मेरी नसों में उसी सरस्वती का प्रवाह है, उसी माता सरस्वती का प्रवाह है। देवियों और सज्जनों, जो हमारे वामपंथी इतिहासकार हैं, वो हमें कहते रहे हैं कि साहब, सरस्वती तो नाम की कोई नदी थी ही नहीं, ये तो एक मिथिक है, एक काल्पनिक नदी है। असली में रोमिल्ला थापड़, सुश्री रोमिल्ला थापड़ कहती हैं कि जो हेक्सरावती एक नाला था, गंदा नाला है, जो अफगानिस्तान के किसी पहाड़ से निकलता था और वहीं किसी छोटे से तालाब में घुस जाता था, वो थी सरस्वती। और कोई सरस्वती तो थी ही नहीं, बकवास। लैंडसैट सैटेलाइट अमेरिकन, जो कि 1970 की दशक में भेजा गया उपग्रह, उसने पहले तस्वीरें भेजी थी 1970 की आखिरी के काल में, दशक के काल में, जिसमें कि पूरा पाठ सरस्वती नदी का पहली बार सैटेलाइट इमेजरी में कैप्चर किया गया, फोटोग्राफ किया गया। हिमालय से लेकर समुद्र तट तक रण ऑफ कच्छ में, हिमालय से रण ऑफ कच्छ में 4600 किलोमीटर्स लॉन्ग, 6 to 8 किलोमीटर्स वाइड। ठीक है साहब, 4600 किलोमीटर लंबा, 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा पाठ, और पटियाला के 20 किलोमीटर के आसपास, जहां पे यमुना नदी
और सतलज नदी दोनों आके सरस्वती में मिलते थे। वहां पे इसका पाठ कहा जाता है 20 किलोमीटर चौड़ा। उसके बाद हमारे इसरो के जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारी सैटेलाइट इमेजरी है, इसने इसका पूरा जो कि फ्लो है कैप्चर किया है। ये निकलती थी, उदय होता था मानसरोवर की झील से, और ये पूरी वहां से कुरुक्षेत्र से होती हुई ये जाती थी रण ऑफ कच्छ में जाके अरब सागर में मिलती थी ये नदी सरस्वती। 75 बार इसका नाम लिया गया है हमारे वेदों में, ऋग्वेद में ही 75 बार इसका नाम लिया गया है। नदी सूत्र जो है उसमें इसका नाम लिया गया है और इसको सबसे प्रथम नदी माना गया है, सबसे बड़ी नदी माना गया है। नदीतमा देवीतमा अनुत्तमा। नदीतमा, नदियों में महान नदी सरस्वती, देवियों में महान देवी सरस्वती, माताओं में सबसे महान अनुत्तमा सरस्वती। देवियों और सज्जनों, ये नदी हमारा उद्गम स्तोत्र थी। आपका और मेरा उद्गम हम इसी नदी से में ढूंढते हैं। ये नदी आज भौतिक रूप में हमारे बीच नहीं, लेकिन ये अविरल धारा, ये पवित्र धारा हमारे ओरल ट्रेडिशंस, हमारी रिटन ट्रेडिशंस में इसकी नदी के विलुप्त होने के हजारों वर्ष पश्चात भी इसको जिंदा रखा गया। जब कोई हिंदू मरता है, उसकी अस्थियां इस पावन गंगा में हरिद्वार में बहा दी जाती हैं। लेकिन आप जानते हैं कि पिंडदान कहां होता है? आप पिंडदान जाके करते हैं कुरुक्षेत्र में। आज के हमारे बच्चे बोले लेकिन वहां तो कोई नदी नहीं है। वहां पे आपकी सरस्वती नदी बहती थी। और मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूं कि 80% सो कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो साइट्स हैं, जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, जो सेटलमेंट्स हैं, जो गांव हैं, जो शहर हैं, वो इंडस नदी के साथ नहीं है। 80% सरस्वती नदी की जो बैंक्स थी उसके साथ। तो ये जो सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन कहना गलत है। असली में ये सरस्वती सभ्यता है। और ये सरस्वती सभ्यता मैंने जो लेटेस्ट पुस्तक लिखी है, हम स्वामी जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए यहां लाए हैं, और उसमें हमने ये कहा है कि द सो कॉल्ड उरहाइतमात। उरहाइतमात क्या है? जर्मन लोग कहते थे कि एक आर्यन होमलैंड था, जहां से यूरोपियन आर्य, भारतीय आर्य, ईरान के आर्य, ये सब आर्य एक होमलैंड में इकट्ठे रहते थे और फिर वहां से स्प्रेड हुए। वहां पे एक प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोली जाती थी, ठीक है। और वो जो है आज उसी भाषा के जो रिमेन्स आप देख सकते हैं, चाहे हिंदुस्तान की हमारी भारतवर्ष की भाषाएं हो, हिंदी में हो, अवधी हो, जो भी भाषाएं हैं हमारी, पंजाबी वगैरह, वो सब वो कॉमन वर्ड्स हैं उसके अंदर, विद ईरानियन भाषा के साथ, सेंट्रल एशियन भाषाओं के साथ, यूरोपियन भाषाओं के साथ। तो एक कॉमन होमलैंड था, उरहाइतमात, जिसको जर्मन्स कहते थे। कहां है वो होमलैंड? कई लोगों ने बोला साहब वो एनातोलिया, तुर्किया, जो जिसको तुर्की कहते हैं आज, टर्की, वहां पे होता था। कईयों ने बोला नहीं साहब सेंट्रल एशिया में है, कईयों ने कहा साहब यूराल में है। अब हमारे पास तथ्य आ गए हैं, एम्पिरिकल एविडेंस, कि ये जो उरहाइतमात था, ये जो क्रेडल भारतीय सभ्यता की नहीं, इंडो यूरोपियन सिविलाइजेशन की सभ्यता सरस्वती के साथ थी। और ये भाषा संस्कृति थी, संस्कृत भाषा से सारी, चाहे लैटिन चाहे ग्रीक भाषा, ये सब डेरिवेटिव ये हमारी संस्कृत भाषा से हैं, जो कि प्रोटो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज थी।
और जो सीट थी इंडो यूरोपियन लैंग्वेज कल्चर की, ये भारतवर्ष में थी। ये सरस्वती नदी के किनारे थी, जहां से आपके और मेरे पूर्वज आते हैं। तभी हम सरस्वत कहलाते हैं, तभी हम सरस्वत कहलाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बिरहाना, राखीगीड़ी, जो शहर इस नदी के किनारे थे सरस्वती के, उनकी कार्बन डेटिंग की गई है बिरहाना की। और क्या आप जानते हैं कि उसकी उम्र क्या निकली है? जो ऊपर की सतह है, टॉप लेयर्स आर 8000 years old, और जो गहरी सतहें हैं वो 9,500 साल पुरानी है, 9,500 साल पुरानी। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैक्स मुलर, एक जर्मन साहित्यकार जो यहां लाया था, जिसने वेदों का, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी, जिसने वेदों का अनुवाद किया, उसने साहब एक बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन करी और हमें कहा कि ऋग्वेद 1200 ईसा पूर्व में लिखा गया था। 1200 BCE में ऋग्वेद लिखा गया, और वो साहब एक फतवा बन गया है। इट हैज बिकम एन एडिक्ट कि ऋग्वेद 1200 BCE ईसवी पूर्व पुराना है। ठीक है साहब, बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये इतना इतिहास के साथ जो फ्रॉड किया गया, फ्रॉड, इससे भी कोई जो ज्यादा तिरस्कार का शब्द हो तो मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा। वो क्या थी बैक ऑफ एनवेलप कैलकुलेशन? कि बौद्ध सूत्रास ये 600 BC के हैं। 200 साल दीजिए अरण्यक के लिए, 200 साल ब्रह्मांड के लिए, 200 साल वेदों के लिए, तो 600 साल, 600 + 600 1200 साल। तो ऋग्वेद 1200 में लिखा गया। अरे साहब, आपने क्या अफीम खाई थी या आपने भंग पी थी या क्या, मुझे नहीं समझ आया। ये आपने कैलकुलेशन कर दी एंड इट हैज बीन कास्ट इन स्टोन, कास्ट इन स्टोन कि ऋग्वेद क्या डेट है साहब, क्रोनोलॉजी हमारी कहां से शुरू होती है भारतवर्ष की? 1200 BCE। भाई किस बुनियाद पे वो आए, क्या तथ्य थे? व्हाट वाज द एम्पिरिकल एविडेंस? निक्स, जिल्ट, जीरो। बट इट इज अ सेंट्रल एडिक्ट ऑफ कॉलोनियल हिस्ट्रियोग्राफी। और कॉलोनियल जो लिखने वाले थे वो हिस्ट्री, वो तो साहब वो कब्र में दफना दिए गए। लेकिन एक हमारा लेफ्टिस्ट लिबरल तबका है, एक सुश्री हमारी रोमिल्ला थापड़ है मैडम, जो कि आप अगर IAS जाना चाहते हैं तो आप उनकी किताब पढ़े बगैर पास नहीं हो सकते साहब। और मैं कहना ये चाहता हूं कि ये नहीं कि हमारी 8 साल तो हमारी सरकार को आए हुए हैं, मोदी सरकार को आए, क्या हम अपनी इतिहास की पुस्तकें बदल पाए हैं? नहीं। अभी भी सिख गुरु टेररिस्ट हैं, चंद्रशेखर आजाद टेररिस्ट है, भगत सिंह टेररिस्ट है। अरे साहब, ये मतलब हमने पहली बार सुना है। क्या फ्रांस की हिस्ट्री, क्या रशिया की हिस्ट्री, क्या चाइना की हिस्ट्री ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में लिखी जाती है? क्या वो हार्वर्ड में लिखी जाती है? नहीं, वो लोग अपना इतिहास खुद लिखते हैं। ये एक हमारी एक विरासत चली आ रही है साहब कि हमारा इतिहास जो अंग्रेज लिख गए 18वीं सदी में, वो बदली नहीं किया जा सकता। और माफ कीजिए, विद ड्यू अपॉलॉजीज टू माय वेरी डियर फ्रेंड गोकर्ण जी, लेकिन हाफ द प्रॉब्लम इज आर ब्यूरोक्रेसी। Half the problem is our bureaucracy and they are very sincere in what they are doing. वो बोले साहब मैंने ये इम्तिहान पास किया रोमिल्ला थापड़ पढ़ के, इरफान हबीब पढ़ के, RS शर्मा पढ़ के, I passed my exam. So how can I change history with every change of government? And he's got a point. He's got a point कि साहब ये तो टेक्स्ट बुक्स हैं, तो आप हर सरकार के साथ इतिहास बदली करोगे साहब। साहब हम नहीं कह रहे कि आप इतिहास का भगवाकरण करें। आई एम सेइंग लेट्स गो बाय द ट्रूथ, लेट्स गो बाय द ट्रूथ, बाय द एम्पिरिकल फैक्ट्स। आई मीन लुक,
हमारे जो बच्चे हैं, आपके और मेरे, और खासकर सरस्वत बच्चे जो हैं, वो आज अमेरिका में 30% नासा में भारतीय, 30% साइंटिस्ट्स इन द नासा आर इंडियंस एंड मोस्ट ऑफ देम आर सारस्वत्स बाय द वे, राइट? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 30% ऑफ सिलिकॉन वैली इज इंडियंस, राइट? एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि द टॉप 30% ऑफ द डॉक्टर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स आर इंडियंस, और वो भी उनमें बल्क आप देखें तो शायद सारस्वत होंगे, ठीक है? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब अंग्रेज जो कुछ हमारी इतिहास को तोड़ मरोड़ कर गए, इट इज हैविंग कॉन्सिक्वेंसेस इन द स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स। हमारे बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। Why do we have to go to study history in Harvard? You please tell me. Harvard should be learning from us about Indian history. Harvard should not be telling you that this is your history. Harvard cannot dictate what Indian history is. We can talk on facts. And we are trying to talk on facts. Pure, hard, empirical facts. Lichtenstein, she is an American scholar. उसने लिखा है, how can we be held hostage to some tenets of the 18th century in this day and age when there is so much evidence to the contrary? इतना सारा evidence pile up हो गया है, and when a certain degree of evidence piles up, then you have a paradigm shift. You have to have a paradigm shift. You see, in 1930s, so much evidence had piled up in physics, in modern physics. They had to have the Copenhagen Convention. Copenhagen Convention to work out the essential contours of quantum mechanics, which totally has dethroned classical physics. Hard facts, etc., etc. Obole sahab, what hard facts? Without an observer, there can be no observed universe. Without an observer, there cannot be any observed universe. And they started talking of the hard problem in physics. What is the hard problem in physics? What is consciousness? How do I see the red in the red flower? This is called the hard problem in physics. The easier problem in physics is how far is this galaxy, how far is that galaxy, etc., etc. That is an easier problem. The hard problem in physics is what is consciousness? और ये प्रॉब्लम साहब हमारे लोगों ने 10,000 साल पहले इस पे चिंतन किया, मनन किया, इसको सॉल्व किया। कैसे सॉल्व किया? उन्होंने बोला साहब कि अगर कॉन्शियसनेस क्या है मैं जानना चाहता हूं तो मुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं, मैं अपने अंदर झांकूं। लेट मी लुक विद इन, आई एम कॉन्शियस, मैं चैतन्य हूं, मेरे में चित्त है, चित्त नहीं, मैं चिति की बात कर रहा हूं। और अगर मैंने इसको यहां जान लिया कि जीव ब्रह्म, मेरे में ब्रह्म है, मैं ही ब्रह्म हूं, आई एम आत्म ब्रह्म, तत्वम असि, ये देवों के महावाक्य हैं। वी हैड क्रैक्ड द हार्ड प्रॉब्लम इन फिजिक्स 10,000 years ago. 10,000 साल पहले जो आज फिजिक्स हार्ड प्रॉब्लम कह रही है, हमने वो क्रैक कर दी थी। सरस्वती नदी के निवासियों ने ये प्रॉब्लम क्रैक कर दी थी। देवियों और सज्जनों, मैं आपको कहना चाहता हूं कि बात हो रही थी कि भारतवर्ष एक सराय है, जैसे कि अभी हमको बताया द्विवेदी जी ने कि भारतवर्ष एक सराय है, एक के बाद एक वेव ऑफ इन्वेडर्स आते गए, यहां सेटल होते गए। मूल भारतीय तो कोई है ही नहीं साहब, हम सब तो बाहरी हैं, हम सब तो टूरिस्ट हैं, आप और मैं टूरिस्ट हैं। ये क्यों कहा गया कि हम सब बाहर से आए हैं? अंग्रेज, माफ कीजिए, बाहर से आए थे, उनको कहा जा रहा था कि व्हाट इज योर लेजिटिमेसी टू रूल इंडिया, आप किस बुनियाद पे भारत के लोगों पे राज कर रहे हैं, आप विदेशी हैं। इस आर्गुमेंट का सबसे आसान तोड़ क्या है? अरे साहब, हम विदेशी हैं तो आप भी विदेशी हो, आप भी तो आर्य भी तो बाहर से आए, आप तुर्की से आए हो, आप सेंट्रल एशिया से आए हो, यू आर फॉरेनर्स एज मच एज वी आर। चोर चोर, मुसेरे भाई।
तुम भी चोर, हम भी चोर, तुमने भी लूटा, हमने भी लूटा, पहले तुमने लूटा, अब हमारी लूटने की बारी कि पहले आपने लूटा, आज हमारी लूटने की बारी है. So when the Aryan invasion theory was propagated, there was an ideological slant. There was an ideological rationale. And the rationale was to justify colonial rule in India. The rationale was to justify colonial rule in India. हम बाहर से आए, तुम भी बाहर से आए. उन्होंने साहब कुछ चीजें करी जो कि nobody else has tried to destroy Indian history in a manner that the British did. I am very sorry, हमारे पर हमलावर पे हमलावर आए, हमलावर पे हमलावर आए हैं. और आप समझ लीजिए 7वीं शताब्दी में हमले शुरू हुए, जो कि सरस्वत राजा थे काबुल में, राजशाही जो शाही डायनेस्टी थी. क्या आप जानते हैं कि 300 साल उन्होंने अरबों को अफगानिस्तान के बॉर्डर पे रोका. जो पहली हार अरब आर्मीज को मिली थी, शिकस्त मिली थी, ठीक है, इराक की जब आर्मीज बड़े वो कॉन्कर कर रही थी यूरोप को, बाकी मिडिल ईस्ट को, एशिया, अफ्रीका, सब जगह फैल रही थी, पहली शिकस्त मिली थी ऑन द बॉर्डर्स ऑफ अफगानिस्तान. और 300 साल रोक के रखा. फिर वो आपके वेस्टर्न कोस्ट के जरिए आए, गुजरात के जरिए आए. वहां भी जो लड़ रहे थे वो मेरे पूर्वज थे, आपके पूर्वज थे, सरस्वत थे, महियाल थे. ठीक है साहब. और महियालों में मैं खास बोल दूं, सरस्वत में इफ आई कैन कॉक अ स्नूक एट माई सेल्फ, यू नो, द सिंपल फैक्ट इज, पिता की तरफ से परशुराम, माता की तरफ से द्रोणाचार्य. हम ब्रह्म क्षात्र हैं. वी आर द फाइटिंग ब्राह्मण्स ऑफ दिस कंट्री, जिन्होंने बारंबार इस देश को बचाया. आपने, आपके पूर्वजों ने बचाया. एक सवाल पूछा जाता है, जहां भी इस्लामिक फौजें आई, चाहे ईरान की सभ्यता हो, चाहे उज्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया, तुर्की, शुर्की, जहां भी ये गई, अल्जीरिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इन्होंने साहब तबाही कर दी. एक बंदा वहां का, एक बच्चा, औरत, बूढ़ा, जवान, इस्लाम धर्म के सिवाय और कोई धर्म वाला ओरिजिनल बचा ही नहीं. ईरान के बेचारे जो पारसी थे वो आज हमारे यहां शरणार्थी. ठीक है साहब. भारतवर्ष पे 700 साल इन्होंने राज किया. क्या वजह है कि आज भी 80% भारतीय हिंदू हैं? क्यों तोड़ नहीं पाए? क्यों यहां 100% कन्वर्शन नहीं हुई? जानते हैं आप? एज अ सैनिक इतिहासकार मैं कह सकता हूं, इसकी 2 वजह थी. इसकी 2 वजह थी. एक थी द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडिया. द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ इंडिया. जब उत्तर में इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट हो रही थी, तुर्को, मंगोल, टर्क्स, हंस, जो अभी यू नेम इट, सब ने आके हमारा शोषण किया. ठीक है. जब ये हो रही थी, दक्षिण भारत में जो चोल राजा थे, जो चोलाज थे, वो जाके कॉन्कर कर रहे थे साउथ ईस्ट एशिया को. उन्होंने बचा के रखा. अगर आपकी और मेरी संस्कृति बची हुई है, वी ओwe ग्रेट डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू द पीपल ऑफ साउथ इंडिया, जिन्होंने हमारी संस्कृति को बरकरार रखा. यू नो, द 5 पांडव्स ऑफ द साउथ जो लड़े और जिन्होंने रोक के रखा, सैकड़ों साल रोक के रखा. ये नहीं, इट वॉज नॉट 1 मार्च from the north of India to the south of India in a matter of months. It took centuries and it destroyed the empire of Aurangzeb. और अब मैं आपको बताना चाहता हूं the second factor that ये पूरी country convert नहीं हुई. The second factor was a historical process called the Indian military revival. आप देखते हैं कई सदियों हम मार खाते रहे. एक के बाद एक आक्रमणकारी आता ताई आया, जो मर्जी आया, हमारे शहर जलाए, हमारे गांव जलाए, हमारे मंदिर तोड़े, हमारी औरतों की इज्जत लूटी, और आप हाथ पे हाथ धरे देखते रह गए.
कोई फायदा नहीं कहने का that we will be the richest country. What is the point of being rich if you can't save your wealth? You forget your wealth. If you can't save the honor of your women, क्या फायदा कहने का हम सबसे अमीर देश होंगे? क्या फायदा कहने का आपका कि हम विश्व गुरु होंगे? It sounds damn good. You better have the strength to protect it. You better have the strength to fight and defend yourself. If you don't have the strength to defend yourself, आप फिर वेल्थ बनाइए. इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था. कहां गया? कहां गया तुम्हारा सोना? Where is your gold? You want to find out? Go to Tashkent, go to Bukhara, go to Samarkand. वो जो टूरिस्ट गाइड है वो बताएगा ये जो सोना जड़ा हुआ है ये तुम्हारे यहां से लूट के लाए, आपके देश से लूट के लाए थे. तैमूर लंग, तामरलेन, उसने लूट के यहां से वो गया. अब आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं? जो देश जिसके एक के बाद एक हार हुई, बेइज्जती की भी बेइज्जती से जिल्लत क्या है इससे ज्यादा कि हमारी बेटियां काबुल के बाजारों में बेची गई, वेश्या बाजारों में. कोई शक है? ये तुम्हारा इतिहास. बट देयर इज अ बट. 16वीं सदी में a phenomena started which was called the Indian military revival. भारतीय सैन्य शक्ति का पुनरुत्थान. पंजाब में गुरु गोविंद सिंह, दक्षिण भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज, पूर्व भारत में जनरल लचित बोरफुकान. ये तीन शक्तियां, हिंदू शक्तियां उठी. ये भारत जो है एक तांत्रिक शक्ति का त्रिकोण है. कश्मीर, कन्याकुमारी, कामरूप. कश्मीर, कन्याकुमारी, कामरूप, ये तांत्रिक त्रिकोण है हमारी सिविलाइजेशनल शक्ति का. और इसके तीनों जो भुज हैं वो सरस्वत ब्राह्मणों ने अपहोल्ड किए. ये नहीं कि हम अपना बचाव नहीं कर सकते. ये तीन शक्तियां उठी और 100 साल में औरंगजेब की आताताई सरकार को उखाड़ के फेंका. उज़्बेकिस्तान की सरकार जो भारत में थी, जो मुगलों की सरकार, जो हमें अंग्रेज बोल गए कि वो थे असली हिंदुस्तान की इतिहास मुगलों से शुरू होता. क्योंकि तुम हिंदुस्तानी कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हो. You have so many castes, so many creeds, so many languages, ethnicities, क्या क्या आप में फर्क नहीं, और आप कुत्तों की तरह लड़ते हो आपस में. You are incapable of ruling yourself. Do you know that in the colonial period they floated a concept called imperial justice? What is the essence of this concept? The people of India are so divided, there is no country called India. थी ही नहीं, वो तो हम बना गए साहब. हम अंग्रेज बना गए, हमने इकट्ठा किया तुमको. तुम तो लड़के मर रहे थे आपस में. आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So no Indian is capable of ruling India. It has to be ruled from outside. Only a foreigner can unite India. This was the essence of the concept of imperial justice. जो दफा हम बड़े प्राउड फील करते हैं कि साहब दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, बकवास मत करो. किसी ने भीख में आजादी नहीं दी इस देश को. लड़े लोग, मरे लोग. शहीद भगत सिंह का नाम सुना है, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना है. और क्या आप जानते हैं कि आजाद हिंद फौज की नफरी 60,000 थी, और इस 60,000 में से 26,000 शहीद हुए. 44% of this force died fighting. तभी आप आजाद हैं. नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा. ठीक है,
तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और वो खून जब बहाया गया तभी हमें आज़ादी मिली। और उस आज़ादी में भी बहुत सारे योगदान था सारस्वतों का। गुरु गोविंद सिंह की फौज में बंदा बैरागी, बाबा परागा, ये सारस्वत ब्राह्मण थे, जिन्होंने मुगलों की ताकत को लड़के हिला दिया, वो सारस्वत ब्राह्मण थे। ठीक है। और जो आजाद हिंद फौज के कई सारे सिपाही और अफसर सारस्वत ब्राह्मण थे। आजादी भी आपने दिलाई। मंगल पांडे भी सारस्वत ब्राह्मणों की कैटेगरी में गिना जाता। तो हम लोगों ने बहुत योगदान दिया है, बहुत बलिदान दिया है। वी हैव प्रोवाइडेड द इंटेलेक्चुअल लीडरशिप टू आवर सिविलाइजेशन। ये आपका रोल है, इंटेलेक्चुअल लीडरशिप, थॉट लीडरशिप। और मैं आपसे ये विनती करूंगा, निवेदन करूंगा कि आपको अब इकट्ठा होना पड़ेगा, नहीं तो आपके बच्चों के लिए इस देश में शायद जगह नहीं रह जाएगी। पहले हमारे बच्चे, क्योंकि रिजर्वेशन है, अगर वो 98 नंबर भी लेते थे तो उसको एंट्री नहीं मिलती थी, क्योंकि 100 नंबर लेने वाले हमारे ही बच्चे थे। तो जो हमारे बच्चे बच जाते थे वो अमेरिका, वो यूरोप, वो इंग्लैंड चले जाते थे। और बिकॉज वहां पे इट वाज मेरिट बेस्ड, वो टॉप 30% में है, हाईएस्ट अर्निंग बिरादरी में है। अब क्या आप जानते हैं जो लेटेस्ट जोक क्या है? कि वहां भी कास्ट रिजर्वेशन की मांग की जा रही साहब कि अगर 30% भारतीय नासा में है तो वहां भी कास्ट रिजर्वेशन होनी चाहिए। अरे यार, काफी नहीं कि तुमने भारतवर्ष का कबाड़ा कर दिया है? 75 साल कबाड़ा किया है आपने, मेरिट को खत्म कर दिया है, सारा खत्म कर दिया है। यस, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स नीड टू बी लुक्ड आफ्टर, बट देन अब कूद पड़े हैं कितने और कास्ट। मोर देन 60% तो रिजर्वेशन है। तो आपके और मेरे बच्चे पढ़ने निकलने वाले जाएंगे कहां? अनलेस यू एंड आई वेक अप एंड स्मेल द कॉफी। जब डिस्कशन होंगी बाकी तो वी विल हैव टू टॉक अबाउट दिस थिंग, बट आई एम वेरी श्योर दैट वी शैल ओवरकम। कोई चीज इस समाज को पीछे नहीं धकेल सकती। ये इंटेलेक्चुअल लीडरशिप देने वाला समाज है, ये थॉट लीडर पैदा करने वाला समाज है। एंड इन द इयर्स टू कम हम ये ही थॉट लीडरशिप जो देते आए हैं देते रहेंगे। जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मेजर जनरल जी डी बख्शी साहब का। नाउ विल ब्रेक फॉर लंच। Now the time is 1:45. We'll be assembled back by 2:30 for our next session, afternoon session, by 2:30. Thank you very much, Bakshi Sahab. Now I request kindly rise. Chitrapur Matadishwar now will go to the mat. Excuse me. Now Swamiji will be proceeding to the mat. Kindly give the way. गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज। स्वत सज्जन सार भरित जीवन, सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन, सरसी जाक्ष श्री। जय जय गुरु महाराज, गुरु महाराज, गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज। सरसी जाक्ष श्री हरि को करते हैं नमन, सारस्वत। Kindly make a note. We'll reassemble back by 2:30. Kindly. सारस्वत सज्जन सार भरित जीवन।
सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। सत्य धर्म त्याग सेवा जीवन की नींव है। आत्मानुभूति